या तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन। तो आइसोमेरिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा कंपाउंड जीआई शो नहीं करता। आईयूपीएससी के साथ अगला एडवेंचर है यहाँ पे। तो क्या करना है भैया, आपको कुछ नहीं करना, टाइम पास करना है। क्या लिखा है, 1,2 डाइक्लोरो 1 पेंटीन। तो भैया ये आपका हो गया 1 पेंटीन और ये आपका हो गया 1,2 डाइक्लोरो। तो कहाँ, आई थिंक सॉरी 1,2 डाइक्लोरो का मतलब यहाँ पे। तो भैया ये एच और ये सीएल देख से डिफरेंट। ऑप्शन नंबर बी पे बात करते हैं, 1,3 डाइक्लोरो 2 पेंटीन। तो बेटा ये आपका पाई बॉन्ड हो गया 2 पेंटीन, यानी 2 पे पाई बॉन्ड, 1 पे क्लोरो, 1 2 3 पे क्लोरो। तो भैया ये भी डिफरेंट ग्रुप अलग अलग है, जीआई शो करेगा। अगला जो एग्जांपल ऑप्शन नंबर सी से 1,1 डाइक्लोरो 1 पेंटीन। तो भैया ये आपका ऑप्शन है सीएल सीएल से 1,1 डाइक्लोरो 1 पेंटीन। तो भैया टर्मिनल से में पक्का ये जीआई शो नहीं करेगा, यानी अपन का आंसर क्या आना चाहिए, सी, बिकॉज जीआई की शर्त है टर्मिनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। 1,4 डाइक्लोरो 2 पेंटीन ये भी चेक कर ही लेते हैं एक बार। तो भैया ये आपका ऑप्शन आ रहा है, ये आपका 1 2 3 4। तो भैया दोनों रास्ते अगर अलग अलग है तो जीआई शो करेगा। यही क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस बनाना हो तो उल्टा कर दो, क्या करो, कौन कौन जीआई शो करेगा। कुल मिला के मेहनत करनी पड़ेगी, चारों डायग्राम बनाने पड़ेंगे तब आंसर आएगा। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल सा पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो उसका जुगाड़ क्या लगाना है भैया, ध्यान से देखो, दोनों रास्ते अगर सेम है तो वो जीआई शो नहीं करेगा। पहले में क्लिक हो गया भाई, ये तो नोट पूछा, शुड बी सिंसियर। यहाँ क्यों नहीं देखा, तो भैया ये तो रिंग के अलोंग जीआई शो कर सकता है, क्योंकि एक बार आप इसके अलोंग सिस बनाओगे तो एक बार इसके अलोंग ट्रांस बनाओगे, ये तो हो जाएगा। यहाँ भी पाई बॉन्ड के लोग दोनों रास्ते अलग अलग है, तो ये तो जीआई शो करेगा ही करेगा। यहाँ भी पाई बॉन्ड या रिंग के लोग देख लो, जैसे पाई बॉन्ड के लोग भी आएगा, रिंग ये भी जीआई शो करेगा ही करेगा। क्योंकि पूछा नॉट शो, इसका मतलब कंफर्म आपका आंसर क्या आना चाहिए, आगरा आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल इन। तो भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस कहानी में। आइसोब्यूटीन, तो देखो ध्यान से, आइसोब्यूटीन का मतलब ये ऑप्शन होता है। एसीटोन ऑक्साइम, उसका मतलब ये ऑप्शन होता है। यहाँ भी क्या होगा बेटा, टर्मिनल सेम, यहाँ भी टर्मिनल सेम, इसे ऑक्साइम बोलते हैं। एसिटोफिनोन, ये कॉमन नेम का क्वेश्चन है, तो ऑक्साइम तो बना लिया, पर एसिटोफिनोन का मतलब जहां CH3 और पीएच आता हो, क्योंकि एसिटोफिनोन किसको बोलते हैं, पहले तो ये सीखो, जहां CH3 और पीएच हो उसको एसिटोफिनोन बोलते हैं। उसका जब ऑक्साइम बनाओगे तो वो जीआई शो करेगा। बेंजोफिनोन, तो बेंजोफिनोन का मतलब होता है मामू यहाँ पीएच पीएच। जब तुम इसमें इस तरह से वाटर बाहर निकाल के ऑक्साइम बनाओगे तो भैया ध्यान रखना, यहाँ भी पीएच यहाँ भी पीएच, टर्मिनल क्या आ रहा है बोलो, सेम आ रहा है। तो भैया आपका आंसर क्या आना चाहिए, कौन शो कर रहा है, तो पक्का आपका आंसर सी आना चाहिए। अगला पूछा गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो भैया उसके लिए दो टर्मिनल होने भी चाहिए, जैसे ये नहीं शो कर सकता बिकॉज इसके पास एक ही टर्मिनल है तो नहीं हो पाएगा। ये एंडो पाई बॉन्ड है, सिस तो होता है पर इसका ट्रांस पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक सिस्टम sp2 है तो ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि sp3, ये देखो ये रहा आपका ऑप्शन, दिस थीम इज नोन एज sp3। sp3 क्यों बोल रहा है कि जब आप sp3 बनाओगे तो वेज वेज रखोगे तो सिस आ जाएगा, एक को वेज एक को देश रखोगे तो ट्रांस, ये क्या हो गया, सिस ट्रांस, यानी ये जीआई शो करने के लिए एक्सेप्टेबल होगा। सिंपल सा पूछा, तो फॉलोइंग विल शो, कितने जा रहे हो भाई, फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा सीधी सी बात है, ये रिंग के अलोंग, यस बेटा रिंग के अलोंग कैसे बोलोगे, आप जानते हो, इसको अप कर दो तो ये आपका सिस हो गया, या इसको एक को वेज एक को डैश कर दो तो ये आपका ट्रांस हो गया। थोड़ा और सीखोगे तो चेयर फॉर्म बना लो, ये देखो ये आपके पास ऑप्शन होंगे, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। तो ध्यान से देखो ये आपके ऑप्शन बन सकते हैं, पर यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, एरियल डिस्टेंस सेम आएगी तो ये जीआई शो नहीं कर सकता। यहाँ पे एक तो sp3 है, पर अगर एक sp2 है तो परपेंडिकुलर है, वो भी शो नहीं करेगा। और यहाँ पे तो एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे ये भी शो नहीं करेगा। तो आपके पास आंसर के नाम पे क्या आना चाहिए, सिंपल ए आना चाहिए। देखिए बेटा, टॉटोमर ऑफ जो फॉलोइंग कंपाउंड शो जीआई, तो आपको पहले टॉटोमर बनाना पड़ेगा। याद करो ये आपका अल्फा है, तो जब आप इसका टॉटोमर बनाओगे तो वो आंसर में ये आएगा। जब तुम इसके थ्रू टॉटोमर बनाओगे तो बेटा आपको आंसर में शायद ये आएगा। इसके थ्रू भी अगर आप जो टॉटोमर बनाओगे तो समल के टॉटोमर का मतलब अल्फा एच को इन्वॉल्व करो,
इसके थ्रू भी जब टोटोमर बनाओगे तो बेटा इस जगह पे पाई बॉन्ड के लोग OH को इन्वॉल्व करो। अब ध्यान से देखो, ये तो टर्मिनल सेम नहीं चलेगा, ये एक टर्मिनल डिफरेंट क्यों बोल रहा हूँ, एक OH आएगा, एक AH आएगा, एक AH आएगा, CH3 आएगा, तो ये GI शो करेगा। याद करो एंडो पाई बॉन्ड है और हमने पढ़ रखा एंडो पाई बॉन्ड कभी GI शो नहीं करते अगर वो 6 मेंबर 7 तक नहीं करते, क्योंकि इसका सिस तो हो सकता है पर आप इसका ट्रांस नहीं बना सकते। तो भैया सीधा सा फंडा, अपन का आंसर क्या आना चाहिए, बॉम्बे आना चाहिए। इसके लिए टोटोमर पता हो, अल्फा ढूंढो यार, टोटोमर बना सकते हो, मत दिल लगाओ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, विल्स फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यस भैया चलेगा, क्योंकि हमें पता है इसको हम सिस भी बना सकते हैं और ट्रांस भी बना सकते हैं। यहाँ भी GI शो होगा, चलेगा। ये सिस ये ट्रांस है तो भैया हम इसका दूसरा फॉर्म बना सकते हैं सिस, वो भी चलेगा। 14 एन्युलीन लिखा हुआ है तो भैया अपन को 14 कार्बन की चेन यानी एन्युलीन बनाना है। अब खून मत जलाओ, सिंपल सा ऐसा बना लो, शायद ये आपको समझ में आ जाए। आई थिंक 12 बनाया क्या, 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो भैया 14 बनाना है। ये 12 होती है तो 14 का मतलब क्या करोगे, कुछ मत करो, थोड़ा सा आगे 2 कार्बन को बढ़ा देते हैं, ये आपका ऑप्शन हो गया। लो अब इसमें अगर पाई बॉन्ड बनाओगे तो दिख रहा है यार, ये वाला आपका क्या हो गया, ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। पर मत खून जलाओ, इसका मतलब हमारा आंसर सभी का सही आएगा, क्योंकि सबके सब ज्योमेट्रिक क्लास में शो कर सकते, मतलब जिसके 2 नए फॉर्म क्रिएट हो सकते हैं। दिमाग नहीं लगाने का, सिंपल सिस ट्रांस कंडीशन है बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा, विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर N2H2। तो भैया डायग्राम ढंग से बनाओ, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये GI के लिए एक्सेप्टेबल है। फ्यूमेरिक एसिड सब जानते हैं, ये आपका ट्रांस ऑप्शन है, ये भी आपका एसिड के लिए एक्सेप्टेबल है। लैक्टिक एसिड ये नहीं हो सकता, क्योंकि लैक्टिक एसिड के अंदर आपके पास यहाँ पर कायरल सेंटर है और ये GI शो करता नहीं, तो ये नहीं हो सकता। पर हाँ लोन पे के लोन किया जा सकता है, इसलिए अपन का आंसर क्या आएगा बेटा, आगरा, बॉम्बे एंड दिल्ली। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सिन एंड एंटी। दिमाग मतलब सिन सेम साइड, एंटी अपोजिट साइड होता है, पर इसका सेम मतलब है GI शो करे कि ना करे। तो भैया देखो, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ OH यहाँ PH, दोनों लोन पेयर सेम, इसको कौन सा नाम बोलते हैं, सिन नाम बोलते हैं। और अगर इसकी जगह अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओगे तो दोनों लोन पेयर अपोजिट हो गए, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे एंटी बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन चलेगा। यहाँ पे भी यही सेम रास्ता, लोन पेयर तो ये भी चलेगा। यहाँ भी रास्ते में सेम, क्योंकि देखो दोनों ग्रुप एक HBH है, NOH है, तो ये चलेगा। बट ये नहीं हो सकता, रीजन 2 फिनाइल सेम हो जाएं तो भैया पंगा हो गया। 2 फिनाइल सेम होने पर टर्मिनल सेम होता है, हमें पता है टर्मिनल मस्ट बी डिफरेंट, यानी वो GI शो नहीं करेगा। सिंपल सा फंडा। कुल मिला के क्वेश्चन की लैंग्वेज में मत जाओ, वो ये पूछना चाहता है कि कौन GI शो करेगा, वो आपका आंसर होगा, सिंपल। अगला देखो क्या पूछा है, किसका Z यानी सेम साइड होता है। तो बेटा इन दोनों में किसको प्रेफरेंस देंगे, इसको, इन दोनों में इसको देंगे, इनको दोनों सेम साइड तो Z हो जाएगा। इन दोनों में मिथाइल को प्रेफरेंस पर C2 और C3 में C3 दोनों अपोजिट साइड, तो अपोजिट को E बोलते हैं। ClBr में कौन आएगा, Br। HF में एटॉमिक नंबर F, दोनों सेम साइड, तो ये Z कहलाएगा। ClBr में कौन आएगा, Br। FH में अपोजिट साइड, तो E कहलाएगा। चूंकि आपसे क्या पूछा है, Z कॉन्फिगरेशन किसका है, तो भैया फिर अपन का आंसर क्या आना चाहिए, बोलो, आगरा और कलकत्ता। एटॉमिक नंबर देखो, CIP रूल देखो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको पहले इज्जत दो। दोनों टर्मिनल देख लो, सेम साइड के लिए जेम साइड Z बोलते हैं और अपोजिट के लिए E फॉर एनिमी बोलते हैं, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, आईयूपीएसी तो कॉलिंग कंपाउंड। ध्यान से देखो, इसको देख के याद है यहाँ पे दोनों H लोअर लोअर सेम साइड, तो ये भी Z हो गया। इसका H इधर, इसका H अपोजिट साइड, लोअर अपोजिट साइड, तो E हो गया। दोनों लोअर लोअर सेम साइड, तो फिर ये Z हो गया। यानी आपका कॉम्बिनेशन आना चाहिए ZEZ। फिर तो यही चेक कर लो आपका आंसर कहाँ आएगा। देखो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये रहा ZEZ और ये रहा ZZZ, गड़बड़ है। बस आपका आंसर इतने से आ गया, बाकी सब टाइम पास है। गॉट द पॉइंट। तो बहुत सिंपल सा फंडा था मेरे हिसाब से, आपको बस ये देखना था कि सेम से बहुत अच्छा। ये भी डाउट कैसे दिमाग लगाओ। अगर आपके पास पाई बॉन्ड लोकेशन पे अवेलेबल है
तो आपको सीखना होगा कि पाई बॉन्ड अगर यहाँ है तो क्योंकि आपका कार्बन सिस्टम कैसा होता है sp2 120 तो ट्राइबोन कैसे बनता है बेटा। इसका मतलब अगर एक वैलेंसी तो भाई 3 वैलेंसी होती है, एक ये रही तो अपना अगली वैलेंसी यही तो बनाओगे। वैसे ही एक वैलेंसी ये रही एक ये रही तो अगली वैलेंसी यहाँ, यानी इसका H अपोजिट को एनिमी बोलते हैं और सेम साइड होने पर उसे Z बोलते। इतना सा फंडा था जो सोल्व करना था। अगला क्या पूछा, व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या आंसर आएगा। तो शायद अभी पिछले एक बार में ये सीखा था, देखो दोनों लोअर अपोजिट साइड, इसको क्या बोलेंगे एनिमी। इस समय इन दोनों में ये जीतेगा, इन दोनों में ये दोनों सेम साइड तो क्या होगा Z। ये अपोजिट साइड है तो ये भी आपका क्या आएगा Z, यानी कॉम्बिनेशन आना चाहिए EZZ। EZZ तो ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, EZZ बस हो गया सोल्व। आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए। गॉट द पॉइंट। तो सिंपल सा फंडा है मेरे हिसाब से। व्हाट इज द फॉलोइंग आईयूपीएसी नेम, फिर चेक कर लेते हैं। दोनों लोअर अपोजिट साइड तो उसके लिए एनिमी आएगा। इन दोनों में ये जीता, इन दोनों में दोनों सेम साइड तो Z आएगा, और इन दोनों में ये जीता, इन दोनों में ये जीता अपोजिट साइड। अच्छा यहाँ फंस रहे शायद, रुको यहाँ गलती करिए पन्ना। अगर यहाँ जीता और इन दोनों में ये तो बेटा ये आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए E आना चाहिए, यानी आपका कॉम्बिनेशन आना चाहिए EZE। रुक जाओ, थामा EZE, हाँ ये रहा EZE। दैट्स व्हाई आंसर इज देयर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा फंडा था। हमको ये चीज चेक करनी पड़ेगी। इस जगह पे ध्यान से देखो, कोई गड़बड़ यहीं पे हो रही थी। क्या किया भैया हमने, फिर से देख लेते हैं बच्चे, फिर से देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इधर H है और इधर तो इधर देखा, इसमें H और कार्बन, या तो दोनों H देखो या तो कार्बन, दोनों अपोजिट के लिए क्या वर्ड आता है, शुड बी सिंसियर विद दिस। ये दोनों HH हैं तो इधर वाले में तो ये दोनों अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड के लिए बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड से एनिमी साइड। तो आपका आंसर आना चाहिए EZE। यस ऑफ कोर्स, इसलिए आपका आंसर दिल्ली ही सही होगा। ठीक है, गुड। हो जाती है मिस्टेक, ध्यान रखो। तांबा अगला टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल लाइन्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो भैया देखो ध्यान से, टर्मिनल सेम, ये कहानी खत्म करो। यहाँ दोनों रास्ते सेम, ये कहानी खत्म करो। यहाँ पाई बॉन्ड, बस दिमाग मत लगाओ। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो भैया आपका आंसर क्या आना चाहिए, सिंपल बॉम्बे। हो गया सॉल्व। क्या पूछा, द नंबर ऑफ 6 ट्रांस पॉसिबल फॉलोइंग कंपाउंड। क्या आपको लगता है कि यहाँ दोनों रास्ते सेम है तो ये अलाउ नहीं करूंगा। एल्काइन लीनियर होते तो वो भी अलाउ नहीं करूंगा। फिर तो केवल एक पाई बॉन्ड बचा, हमें पता है 2 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2, क्योंकि हम एक बार सिस पार्ट बना देंगे, एक बार ट्रांस पार्ट बना देंगे, यानी खट से आपका आंसर क्या आना चाहिए, सिंपल सेकंड, फिनिश। देखो बेटा सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 6 ट्रांस में पूछा है। देखो ये तो एंड हो वैसे ही कैंसल, दोनों रास्ते तो ये भी कैंसल और एल्काइन होने से भी कैंसल। तो आपके पास केवल पाई बॉन्ड ही तो बचा। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, हमको पता है एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। तो अपन का आंसर क्या आना चाहिए भैया, सिंपल सी बात है। अगर यार एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, 2 फॉर्म बनाओगे, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, तो बस दिमाग लगाओ, एक बार सेम साइड कर लो, एक बार अपोजिट साइड कर लो। बाकी एरिया का दूसरा फॉर्म बन ही नहीं सकता तो उसे आंसर देना ही मत, सिंपल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन में क्या चीज कॉमन है। तो भैया ध्यान से देखो, सिस ब्यूटीन ये रहा, ट्रांस ब्यूटीन ये रहा। पहला पॉइंट क्या है बोलो, बॉइलिंग पॉइंट। तो भैया बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझो, इसका वेक्टर इधर जाएगा, इसका वेक्टर अपोजिट हो रहा है, इसका मतलब इसका डायपोल ज्यादा होगा, इसका डायपोल 0 होगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से यहाँ सिस जीत जाना चाहिए। डायपोल मोमेंट, ऑफ कोर्स डायपोल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डायपोल की वैल्यू नॉन जीरो, यहाँ डायपोल की वैल्यू 0, अगेन ये जीत जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हमें पता है सिस में बॉन्ड और रिपल्शन ज्यादा होता है, पाई बॉन्ड कैसा होता है बेटा, वीक होता है। तो ऑफ कोर्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी सिस का ज्यादा होगा, बिकॉज जो बॉन्ड वीक होता है उसे ब्रेक करना आसान। आपने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं, निकल H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, जब दोनों मिथाइल के बीच रिपल्शन होगा तो पाई बॉन्ड वीक होगा, वो टूट के जल्दी से H दे देगा। बट देने के बाद जो अगला थीम है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो इसलिए क्योंकि बच्चे को समझ में आना चाहिए, जब तुमने H यहाँ जोड़ा या जब तुमने H यहाँ जोड़ा तो बीच में है कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन करके ये दोनों घूम फिर के सेम। साथ दिमाग लगाओ, ऐसे भी रह सकते घूम के, ऐसे भी रह सकते, तो ये दोनों सेम हो गए ना भाई। देख से कन्फर्मेशन, प्रोडक्ट दोनों का
सेम आएगा। बाकी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, डाइपोल डिफरेंट है, एचओएच भी डिफरेंट है, एचओसी भी डिफरेंट होता, बट एचओसी का प्रोडक्ट सेम होता, एचओएच का प्रोडक्ट सेम होता। सिंपल। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो डाइपोल मोमेंट? बेंजीन 1,4 डायोल। भैया देखो, बेंजीन 1,4 डायोल के अंदर ये प्रॉब्लम है कि जो लोन पेयर आपने बनाए हैं ये जब चाहे तो अपने एक्सिस पे घूम सकते हैं और इनके वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये नॉन जीरो नहीं हो सकता। पर जब तुम लिखोगे ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो तो यस ये कर सकते हो, बिकॉज एक ये खींचने वाला एक ये खींचने वाला, इसका डाइपोल पक्का क्या होगा भैया? जीरो। सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, तो सिस वाले में तो पक्का डाइपोल की वैल्यू नॉन जीरो होनी है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सपोर्ट कंडीशन में जा रही है। और 1,1 डाइक्लोरोइथीन, तो भैया 1,1 डाइक्लोरोइथीन का मतलब भी दोनों वेक्टर का समेशन करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। क्या पूछा था? जीरो। जीरो कौन सा ऑप्शन आएगा? ट्रांस। तो पक्का आपका आंसर बॉम्बे के लिए आना चाहिए। कुल मिला के वेक्टर का गेम है, वेक्टर खेलो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, न्यूमन प्रोडक्शन ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन की बात करना चाहते हो तो फॉलोइंग पेयर्स आर पॉसिबल। तो देखो बेटा इसको तो ये फ्रंट कार्बन है पीछे बैक कार्बन, तो एक काम करते हैं ये फ्रंट कार्बन को CH2X बना लेते हैं और इस वाले को CH2Y बना लेते हैं। अब XY जोड़ के आंसर चिपका लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए ऑप्शन नंबर ए में ये तो लिखा हुआ है, अगर ये CH3 तो चलेगा। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ मिथाइल और यहाँ CH2 है तो ये तो नहीं चलेगा, दिख ही रहा है। ऑप्शन नंबर सी, अगर आपने यहाँ पर H रखा और यहाँ पर CH2 रखा, या ऑप्शन नंबर डी आपने यहाँ पर ET रखा और यहाँ H रखा, तो लकीली देखो ध्यान से 1 2 3 4 अलाउ है। वैसे यहाँ CH2 तो यहीं से कहूँगा 1 2 3 4 ये भी अलाउ है, और यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4 ये भी अलाउ है। इसका मतलब अपन का आंसर क्या आना चाहिए बोलो? ACD। एक्चुअली वो कंडेंस फॉर्मूला बनाना चाहता है न्यूमेन से, कुछ मत करो, कंडेंस कर लो CH2 H जो फैला रखे उनको छोटा कर लो और ग्रुप लगा के चेक कर लो कि कौन कौन से IUPAC में ब्यूटेन बनते हैं। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? देखो, गिवन प्रोडक्शन वैल्यू फॉर द स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ एन हेक्सेन। सेम क्वेश्चन हेक्सेन के लिए पूछा है, तो पूछा है क्या ऑप्शन होगा। तो देखो फिर कंडेंस फॉर्मूला, फ्रंट कार्बन ये रहा, बैक कार्बन ये रहा। तो फ्रंट कार्बन का मतलब हमारे पास पहले से CH3 CH2 और यहाँ पर H अवेलेबल है। हम अगले की बात करेंगे जिसको हम X बोल रहे हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे पीछू की ओर क्या है बेटा CH2, यहाँ क्या है Y। अब ABCD ऑप्शन लगा लेते हैं। ऑप्शन ए में सोचो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो भैया आपके पास ये पहले से फिक्स है CH3 CH2 पंगा लिया क्या या, तो CH2 CH2 यहाँ क्या जोड़ना है, तो जब आप यहाँ पे जोड़ोगे मिथाइल मिथाइल, पूछा क्या एन हेक्सेन, तो बेटा ये तो लोचा हो गया 1 2 3 4 5, ये तो 3 मिथाइल पेंटेन आ रहा है। अगर इथाइल H जोड़ोगे तो देखो ध्यान से CH3 CH2 CH, यहाँ भी आएगा CH2 CH3 और यहाँ पर आपके पास है H, तो भैया फिर ये आपका 1 2 3 4 5, ये भी आपका 3 मिथाइल समथिंग आ रहा है। अगर यही ऑप्शन यहाँ यूज करोगे तो आपके पास आएगा CH3 CH2 CHH, और यहाँ पर CH2 के बाद क्या आएगा बोलो CH2 CH3, आपका 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब पक्का आपका आंसर क्या आएगा? सी। कुल मिला के आपको लीनियर चेन चाहिए ताकि आपको आंसर का इश्यू ना रहे, तो सिंपल सा लीनियर चेन बना लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, क्या पूछा जो द फॉलोइंग हैज मोर नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन देन इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन किसके होंगे? तो भैया देखो इथाइल क्लोराइड अगर आपको पता हो तो आपके पास यहाँ पर हम बना सकते हैं एक समथिंग लाइक दिस, और बैक काउंट बना सकते हैं HH और Cl। तो हमारे पास पहले से पता है कि इस मिथाइल क्लोराइड के सामने दो ही ऑप्शन बन सकते हैं जो आपके हम ऑलरेडी जानते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। अब वो पूछ रहा है कि इससे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कहीं बना सकते हैं। फॉलोइंग हैज मोर नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन देन इथाइल क्लोराइड CH3। अच्छा मैंने शायद ज्यादा बड़ा बना दिया है क्या? यहाँ मैंने शायद ज्यादा बड़ा बना दिया है। इथाइल पूछा है ना, तो मामू फिर तो सिंपल हो गया। सिंपल क्या हो गया, यहाँ भी H आएगा। देखो ध्यान से, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये आपका है CH3 CH2 Cl, इस बॉन्ड के लंग बनाओगे तो थामा 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 यहाँ पर HH आ जाएगा,
यहाँ पे HCl आएगा। तो भैया इस समय तो दो ही फॉर्म बनते हैं जिनको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स और स्टेगर्ड। पर अगर इससे ज्यादा तो हमारे पास ग्रुप डिफरेंट, यहाँ पे क्या तीनों फ्रंट कार्बन पे दोनों तीनों है सेम आ रहे हैं, घुमा के लगा। ब्यूटेन की बात करोगे तो भैया यहाँ पे क्या होगा, याद है हमें पता है इसके यहाँ 4 फॉर्म तो नॉर्मल बना ही सकते हैं हम लोग, वैसे ऑफिशियली तो 3 फॉर्म बनाते हैं, पर पार्शली, फुल्ली, इक्लिप्स, गॉच एंड एंटी। अगर आइसोप्रोपेनॉल की बात कर रहे हो तो ये आपका है आइसोप्रोपेनॉल। इसके अलग अपन जब इस कहानी को यूज करने की कोशिश करेंगे तो भैया ऑफ कोर्स यहाँ मिथाल मिथाल और यहाँ कौन आएगा H, और यहाँ क्या आएगा 2 लोन पेयर। तो भैया अपुन के पास ज्यादा अच्छे ऑप्शन है क्योंकि यहाँ CH3 H और यहाँ पे लोन पेयर और H बना सकते हैं। तो भैया इसके भी आंसर 2 से ज्यादा ही आएंगे, बिकॉज एक बार मिथाल लोन पेयर के साथ, एक बार H के साथ, एक बार इधर, तो इसके भी आंसर ज्यादा बन सकते हैं। अगर आपके पास N पेंटेन है तो भैया N पेंटेन का मतलब आपके पास ये ऑप्शन है, तो बेटा एक मिथाल एक इथाल, ये भी ज्यादा कॉम्फॉर्म, ये भी 4 फॉर्म तो बनाएगा ही बनाएगा। पर जब तुम नियोहेक्सेन लोगे तो नियोहेक्सेन का सही मतलब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगेन देखो तीनों टर्मिनल सेम है, तो इस बॉन्ड के अलग जब घुमाओगे तो 3 बार मिथाल इधर रखो इधर रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि सब जगह से घूमने पर सेम ही आएगा। तो प्रैक्टिकली हम ये बोल सकते हैं कि इस समय हमारा आंसर ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, एन पेंटेन। ये गड़बड़ है क्योंकि हमें पता है इसके अलग जब बनाओगे तो फिर से क्या होगा, 3 मिथाइल आएगा। अब इस 3 मिथाइल के सामने अगर तुम एक मिथाइल को घुमा भी दोगे तो मैक्सिमम 2 ही फॉर्म बना सकते हो। तो कुल मिला के जिसके ग्रुप अलग अलग होंगे उसके कंफर्मेशन ज्यादा बनेंगे। ग्रुप अगर सेम टाइप के होंगे, एक जैसी तीनों कार्बन पे तीनों फ्रंट या बैक पे तीनों पे एक ही जैसी वैलेंसी होगी, तो फिर आप कहीं यहां रखो यहां रखो या यहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्या पूछा है आपसे, हैज द कार सेंटर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कार सेंटर कहाँ होता है भैया, तो देखो एक कार सेंटर ये रहा, एक कार सेंटर ये रहा, एक कार सेंटर ये रहा, ये रिजोनेंस कर रहा है, इसे काउंट मत करना। एक कार सेंटर ये रहा, एक कार सेंटर ये रहा, एक कार सेंटर ये रहा, और सल्फर पे लोन पेयर बनाओ, ये भी कार सेंटर, ये भी काउंट करोगे। तो भैया 1 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, दैट्स व्हाई योर आंसर इज 7। सिंपल आंसर है, जिसके 4 रास्ते अलग अलग हो उसको कार सेंटर मान के अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। अगला देखिएगा, नंबर ऑफ कार सेंटर इन एक्स वाई ए और बी रेस्पेक्टिव की बात कर रहा है, और ए माइनस बी पूछा है। तो बेटा यहाँ आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार सेंटर। यहाँ पे बेवकूफ मत बनना, दोनों रास्ते सेम है, ये नहीं आएगा। 1 2 3, यहाँ पे 3 कार सेंटर। क्या पूछा है, 5 - 3, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए भैया, बॉम्बे। सिंपल से SP थी, बस टर्मिनल जहाँ दोनों मिथाइल सेम है वो एक गलती करोगे तो माइनस मार्किंग तैयार हो जाएगी, ठीक है, संभल के। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, द फॉलोइंग इज नॉन रिजोल्वेबल। जैसे कोई पूछा नॉन रिजोल्वेबल, इसका मतलब वो बोलना चाहता है ए कायरल, इसका मतलब बोलना चाहता है सिमेट्रिकल, इसका मतलब POS COS में से कुछ होना चाहिए। ध्यान से देखो, इसका हैप्पी बर्थडे हो रहा है यानी ये नॉन रिजोल्वेबल है। यहाँ दोनों ब्रोमीन अपोजिट, इसका मतलब दे कंपाउंड इज कायरल है। यहाँ भी देखो बराबर रूप से जैसा इधर वैसा इधर, इसका हैप्पी बर्थडे हो रहा है, तो भैया बस हो गए नॉन रिजोल्वेबल। यहाँ पे दोनों रास्ते अप डाउन है तो अप डाउन पर तो होता नहीं है, तो इसका मतलब नॉन रिजोल्वेबल का मतलब क्या होगा, ऐसा कंपाउंड। नॉन रिजोल्व का मतलब नॉन रिजोल्व बोलो, सिमेट्रिकल बोलो, मीजो बोलो, आइडेंटिकल बोलो, कुल मिला के जिसमें सिमेट्री आ जाए वो क्या कहलाता है, नॉन रिजोल्वेबल। सिंपल फंडा, ठीक है। देखो क्या पूछा आपसे, फॉलोइंग कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन से ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो भैया इस डायग्राम को देखो, शायद यहाँ पे कार सेंटर बन रहा है, ये अलाउ है। अगला जो एग्जांपल है यहाँ पे तुम भूल के प्लेन POS आ रही है वर्टिकल, तो ये अलाउ नहीं है। अगला एग्जांपल ये भी अलग ये भी अलग, तो भैया फिर कायरल है, बिकॉज 2 टर्मिनल सेम 2 POS, 1 टर्मिनल सेम 1 POS, नो टर्मिनल सेम नो POS और COS तो होता नहीं है। तो ये भी अलग वो भी अलग, ना सिमेट्री नहीं आ सकती। ये भी वही रास्ता, देखो ये दोनों अलग है ये दोनों अलग है, तो उस समय क्या होगा, ये हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन। इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ना POS है ना COS है, सिंपल आंसर। अभी पिछले दूसरे सेकंड क्वेश्चन में अपन डिस्कस किया था नॉन रिजोल्वेबल, मतलब चेक करो कहाँ सिमेट्री आ रही है। ध्यान से देखो, इसमें तो मोल के पेन पी में से ये नॉन रिजोल्वेबल, यहाँ पे 2 मिथाइल सेम है तो पक्का हैप्पी बर्थडे होगा, ये भी नॉन रिजोल्वेबल, क्योंकि 2 मिथाइल बच्चा अभी तो नहीं हो सकता, पर भाई आपके पास पावर है 3 ग्रुप रोटेशन करने की। तो जब 2 मिथाइल सेम हो तो भैया आपके पास ब्रोमीन और H है,
ऐसे काट देना, जैसा इधर वैसा इधर होगा। यहाँ पे फॉस्फोरस है, उसके 4 रास्ते अलग अलग, कार्ल सेंटर, तो भैया ये वाला है रिजोल्वेबल। और भाई ये तो हमको पहले से पता है कि नाइट्रोजन फ्लिपिंग करने पर गलती से आप क्या बन जाते हो, बोलो, अपनी ही मिरर इमेज, यानी देख से रेसिमिक मिक्सचर। तो हमने बोला था नॉन रिजोल्वेबल। बेटा जो खुद ही अपनी मिरर इमेज बना दे तो मिरर इमेज का मतलब रेसिमिक मिक्सचर होता है। तो जैसे फंडा एक्शन सिंपल नॉन रिजोल्वेबल। कुल मिला के नॉन रिजोल्व का मतलब होता है जो किसी भी तरीके से सिमेट्री में कन्वर्ट हो जाए, या रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि बराबर आएगा फ्लिपिंग करने पर, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। इससे सिस फ्लिपिंग वाला और नाइट्रोजन फ्लिपिंग वाले को हम नॉन रिजोल्व बोलते हैं, जबकि इंडिविजुअल में कहा सेंटर नहीं है फिर भी नॉन रिजोल्वेबल है, क्योंकि उसके दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज रूम टेम्परेचर पे बनते हैं। दैट्स व्हाई हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्या पूछा है, कंपाउंड CH2H2 कंटेन, क्या कंटेन कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो भैया देखो, अगर आपके पास यहाँ HH जैसा वेज वैसा डैश, तो भैया पक्का मूल के प्लेन पीओएस तो है ही, पक्का पीओएस आ रहा है। सेंटर सिमेट्री, बेटा सेंटर सिमेट्री पे लोचा है, क्या लोचा है, ये लोचा है कि जैसा ऊपर वैसा नीचे नहीं आ सकता। एक्सिस सिमेट्री, यस वो जरूर अलाउ कर सकता हूं। कैसे, अगर आप इस कंपाउंड को इस एक्सिस यानी 180 एक्स से घुमाएं तो घुमाने पर पलट जैसा वेज वैसा डैश। अगर ऐसा है, ऐसे एग्जांपल अवेलेबल है, तो ये भी सीएल ये भी सीएल, घुमा के रखेगा तो ऐसे नहीं, इसी को ऐसे घुमा दे एग्जैक्टली, तो इस एक्सिस से घुमाओगे तो जैसा था वैसे का वैसा, इसलिए इसमें एक्सिस सिमेट्री आएगी। वैसे भी sp3 किसी भी sp3 सिस्टम में सेंटर सिमेट्री नहीं आती, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। फिर बचा क्या, ये कबूल है ये कबूल है, जब दोनों हैं तो फिर बोथ वाला आंसर मच मोर बेटर यू नो, इसलिए सिंपल आंसर होगा। क्या होगा भैया, आपके पास यहां पर ये पूछा है, क्या पूछा है, देखो बेटा सीधी सी फंडा, ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें ये सीएल वेज और ये सीएल डैश है, और आपको पता है ये ट्रांस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकती, बिकॉज जब तुम ऐसे काटोगे या ऐसे काटोगे तो सोचो ऐसे काटोगे ऐसे काटोगे, कटने के बाद ऐसे से बराबर आ ही नहीं सकता। इसका मतलब हम यहाँ पर ये आंसर तो देंगे ही नहीं, तो फिर अगला क्या दिया जाए, अगले की बात करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्राई मारते हैं, देखो ये वाला अपोजिट होने पर आएगा, मिथाल मिथाल जैसा वेज वैसा देश, हो गया कंफर्म सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस सिमेट्री क्यों नहीं आ सकता, दिमाग लगाओ, एक्सिस सिमेट्री इसलिए नहीं आ सकता इस कहानी के अंदर क्योंकि यहां पर वेज आ रहा है तो यहां पर डैश, अगर आप इस एक्सिस से घुमाओगे तो वेज का आंसर घुमाने पर क्या आना चाहिए था, वेज आना चाहिए, क्योंकि आप सेम सुपर इंपोज हो तो एक्सिस सिमेट्री कहलाती। तो प्रैक्टिकली हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रांस अगर है तो सीधा सा फंडा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये इस आईएसओ शीट का सबसे परफेक्ट क्वेश्चन एडवांस लेवल के लिए। कंपाउंड कैन शो बोथ ऑप्टिकल एंड वेल एज ज्योमेट्रिकल, ध्यान से देखो, ये रास्ता अलग है पर ये दोनों रास्ता सेम है, इसका मतलब जीआई नहीं हो सकती। पर देखो ध्यान से, यहाँ का सेंटर है केवल ओआई देगा, यहाँ पे इसको भी पाई बॉन्ड समझते हैं इसको भी पाई बॉन्ड समझते हैं, तो ये पूरा ऑड सिस्टम 1 2 3, इसका मतलब ये जीआई तो देगा पर मौलिक प्लेन होने से ओआई नहीं देगा। ये एग्जांपल ध्यान, इसको पाई बॉन्ड समझ सकते हो एक तरीके से, तो ये क्या देगा बेटा, एक बार सिस यानी वेज वेज, एक बार डैश डैश। आप या तो इसको ऐसे समझो और ऐसा ना समझ सकते हो तो आप मान लो, कैसे भी करके ये जीआई तो देगा पर ओआई नहीं देगा, क्योंकि कार्डियल सेंटर वाला पंगा है। यहां ध्यान से देखो, ये टर्मिनल से मैं बेवकूफ बनाने के लिए हाथी के दांत यहाँ छुपे हुए हैं, इस एरिया पे ध्यान दो। इस एरिया पे ध्यान देने का मतलब ये कि भाई जब तू इसको अप करेगा तो ये सिस बनेगा, और जब इसको तू अप डाउन करेगा तो ये ट्रांस बनेगा। इसका मतलब सिस ट्रांस होने से ये जीआई भी देगा, और काय सेंटर अगर अवेलेबल हैं तो भैया ये ओआई भी देगा। तो प्रैक्टिकली अपन का आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्टिकल के लिए भी आएगा और ज्योमेट्रिकल के लिए भी आएगा। बहुत सिंपल सा फंडा, जहां काय सेंटर अवेलेबल उस पर अपन काम करेंगे। ठीक है, तो काय एक हिंट दिया था, जहां ओआई जीआई दोनों सेम हो वहां केवल हम ओआई काउंट करते, जीआई इंक्लूड हो जाता। तो इंक्लूड होने का मतलब यही तो जीआई इंक्लूड हो रहा है। 4 फॉर्म बनेंगे, आर 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 एस एस आर एस एस, वेज 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 देश 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 डैश वेज, पर बेटा वो सिस्टेंस भी इंक्लूड होगा ना। अगला, ऑप्टिकल ज्योमेट्री रास्ते बोथ कैन बी शोन, तो बेटा देखो यहाँ रास्ता सेम है तो कंफर्म ये जीआई भी नहीं देगा, और लकीली
यहाँ भी रास्ता सेम है तो ये ओ आई भी नहीं देगा। इस एग्जांपल में यहाँ कार सेंटर दिख रहा है, इसका मतलब ओ आई तो कंफर्म देगा, पर चूंकि एक ही ग्रुप दे रखा है इसका मतलब ये जी आई नहीं देगा। इस कहानी के अंदर ये देखो कार सेंटर है और सेम सेंटर भी, तो बस आ गया आंसर। ये ओ आई भी देगा और जी आई भी देगा। कैसे देगा तो चेक करो, दोनों ग्रुप अप होने पर क्या आता है सिस, और दोनों में से एक वेज और एक डैश आने पर क्या आता है ट्रांस, तो भैया ये एक्सेप्टेबल है। पर जब तुम यही कहानी यहां करोगे तो दोनों रास्ते क्या होंगे बोलो, तो ये कहानी सेट ये नहीं दे सकता, ना तो ये ओ आई देगा ना ये जी आई देगा। पूछा क्या रे मामू दोनों देना चाहिए, तो भैया ऐसा ग्रुप ढूंढो तो जहां कार सेंटर भी हो रिंग वाला एरिया भी हो, ये फंडा फिक्स है, कार सेंटर भी हो रिंग वाला एरिया दोनों जब कॉमन हो तो वो एक्सेप्टेबल होता है। लाइन ध्यान रखिएगा। देखो बेटा सिंपल सा, विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोलेशन, शुड बी सिंसियर। ऑप्टिकल आइसोलेशन शो नहीं करने वाले एक तो कायरल होते हैं, ठीक है, जो कि करते हैं, पहले उनकी बात करो, प्लस एक मीजो होता है। पहले तो ये सीखो कि कौन ऑप्टिकल शो करता है, फिर ना की बात करते। ये देखो 1 2 3 तो पक्का ये तो मोलिकुलर पेन पीओ से ऑड है, ये कंफर्म नॉट शो करेगा। ये कैसे करेगा, देखो 1 2 3 4 ये इवन हो गया बेटा, और आपको पता है ना इवन का मतलब वो जिसके अंदर टर्मिनल वेज देश हो। पहले तो ये सीखो, अगर वेज देश हो तो पक्का ना पीओएस आएगी ना सीओएस आएगी, कंपाउंड कायरल होगा। अब बच्चा आर्गुमेंट क्या करेगा कि सर मेरी आंखों से देखो पीओएस आ रही है, पर तेरी आंखों को साथ में ये भी तो देख कि तेरे पास 2 काया सेंटर है, वो 2 काया सेंटर होने पर अगर पीओएस आ भी जाती है तो आप उसे मीजो बोलोगे, और मीजो को ऑप्टिकल आइसोमर का दर्जा मिला हुआ है क्योंकि आधा क्लॉकवाइज घुमाता है और आधा एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, और यहाँ पे तो डिफरेंट है तो पक्का पीओएस तो आने का ऑप्शन है नहीं। तो भैया यहाँ पे कायरल है बीसीडी, तो ए कायरल कौन हुआ, ओनली ऑप्शन नंबर ए। कुल मिला के गलती मत करना, सिमेट्री आने पर ऑप्टिकल आइसोमर होता भी और नहीं भी होता। अगर काया सेंटर के साथ है और मीजो बन गया तो वो ऑप्टिकल आइसोमर है, काया सेंटर ना हो और फिर पीओसीओस आ जाए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा, यानी वो ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट नहीं होगा। तो ये दोनों तो एम्बिग्यूटी लैंग्वेज है, ऑप्टिकल आइसोमर पीओसीओस नहीं वाले तो होते हैं, काया सेंटर के सिमेट्री आने पर भी वो ऑप्टिकल आइसोमर काउंट होते हैं। तो हमको 2 शर्तें देखनी पड़ेंगी, एक तो काया सेंटर नहीं होना चाहिए और साथ में फिर सिमेट्री आनी चाहिए, तब उसे बोलो कि हाँ ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकता। क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या होगा भैया। भैया इस डायग्राम को ढंग से बनाओ, पहले तो यहाँ लोन पेयर मेंशन करो, याद करो, और जब लोन पे मेंशन करोगे तो क्या आपको लग रहा है कि ये सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है। तो प्रैक्टिकली क्या पूछा है, पहला है दिख रहा जीआई शो करेगा, ऑप्टिकल हो ही नहीं सकता बिकॉज पक्का इसमें हैप्पी बर्थडे हो रहा है, पीओएस तो आ ही सकती है। फिर एक कंटेंट का सेंटर पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर क्या आएगा जीआई। इवन आप ऐसा कर सकते हो कि इसको ऐसे बना लो, दोनों लोन पेयर सेम साइड, दोनों ऑक्सीजन इधर, तो ये हो गया सिस ऑप्शन, और अगर ये ऑप्शन इधर हो गया और ये ऑप्शन इधर हो गया तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया ट्रांस, ये सिस और ये ट्रांस हो गया, ये तो वैसी कहानी खत्म, गेम सेट हो जाएगा। ओके क्या पूछा है भैया, कौन रिजोल्वेबल है, फिर वही बात जिसमें पीओएस सीओएस ना हो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे हो रहा है, पीओएस आ रही है, तो ये नहीं चलेगा। दोनों मिथाइल अपोजिट पक्का है नॉन रिजोल्वेबल, यहाँ पक्का हैप्पी बर्थडे हो रहा है, यहाँ भी सेंट्रोसिमेट्री आ रही है, तो भैया मैं बोल सकता हूँ कि आगरा, कैलकाटा और दिल्ली इन तीनों में नॉन रिजोल्वेबल, क्योंकि सिमेट्री आ रही है। जिसमें पीओसीओस ना आए वो होए तो पक्का आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, बॉम्बे, बिकॉज रिजोल्वेबल का मतलब जिसमें पीओसीओस ना हो, जो अनसिमेट्रिकल हो। क्या पूछा, कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, चेक कर लेते हैं। देखो बेटा आयोडीन का 1 आएगा, ब्रोमीन का 2 आएगा, क्लोरीन का 3 आएगा, इसका फ्लोर आएगा। पहले क्या करोगे बोलो 1 इंटरचेंज, नाउ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 होने पर क्या आ रहा था बेटा एस, तो आपके पास आंसर में क्या आना चाहिए भैया, आर आना चाहिए। अगला एग्जांपल देखो ध्यान से, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। पहले क्या करोगे बोलो 1 इंटरचेंज करोगे कि 4 डॉटेड पे होना चाहिए, तो उस हिसाब से भैया ये वाला हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया 3, 1 2 3 आना चाहिए था तुम्हारा आर पर पलटी मार के क्या आएगा एस, यानी पहला आर दूसरा एस। लकीली यही आपका आंसर आ जाएगा।
कुल मिला के बेसिक सा रूल था, अगर 4 डॉटेड हो तो क्लॉकवाइज को आर, एंटी क्लॉकवाइज, अगर 4 डॉटेड ना मिले तो 1 इंटरचेंज करके अपोजिट आंसर कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। CHO समथिंग समथिंग दे रखा है, फिगर द कंपाउंड, मेन फंक्शन कौन है भैया, COS। तो आपकी पहली बात नंबरिंग IUPAC के ऊपर से होगी, फिर पूरी कहानी सेट करना। क्या दे रखा है, CHO, थोड़ा फैला लो मॉलिक्यूल को ताकि ढंग से आंसर दिया जा सके, ये आपका ऑप्शन होगा। अब बताओ COH तो यहाँ पहले इसको पहले प्रेफरेंस देंगे, पहला नंबर 1 को मिलेगा, फिर कार्बन के बाद ब्रोमीन या COH, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। इंटरचेंज मानो 1 2 3 आना चाहिए था R पर, ये क्या आएगा बोलो, S आएगा। अब ऊपर की बात कर लेते हैं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ऊपर CHO पर, नीचे कार्बन पे फ्लोरीन है, तो ये वाला 3 आएगा, ये वाला 4 आएगा। 4 डॉटेड लाइन पर ये 1 2 3, ये क्या आएगा बोलो, R आएगा। शुड बी सिंसियर, 2 वाला S है और 3 वाला R है, यानी अपन का आंसर क्या आएगा, 2S3R, 2S3R, ये अपन का आंसर। देखो दो तरह की नंबरिंग करो, पहले IUPAC की नंबरिंग करो, मेन फंक्शन ग्रुप से होकर नंबरिंग करो, फिर हर कार्य सेंटर की 1 2 3 4 नंबरिंग करो, फिर वो RS निकाल के IUPAC की नंबरिंग में ऐड करो, क्योंकि ये जो नाम आप नंबरिंग देख रहे हो ये IUPAC की नंबरिंग के हिसाब से हो रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं इस कहानी के अंदर क्या पूछा, प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो भैया देखो ध्यान से, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3, आपका 4, इंटरचेंज कर लो। 1 2 3 आना चाहिए था S पर, ये क्या आ रहा है, R आ रहा है। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, इंटरचेंज कर लेते 1 2 3, ये आना चाहिए था S पर, ये R आ रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या पूछा है, सेम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 आना चाहिए था, अच्छा गलती कर रहा हूं, 1 2 3 आना चाहिए था R पर, ये S आ रहा है। यही ऑप्शन यहाँ चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे, S कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। और अगले एग्जांपल में यहाँ लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, R आ रहा है। अब पूछा आपसे क्या इस कहानी के अंदर कौन पहले जीतेगा, तो भैया हमको चेक करना पड़ेगा कौन सही कॉन्फ़िगरेशन है। तो आंसर आना चाहिए, या तो आना चाहिए फर्स्ट और थर्ड आना चाहिए, या फिर सेकंड और फोर्थ आना चाहिए। तो फर्स्ट थर्ड नहीं है, फर्स्ट थर्ड नहीं है, फर्स्ट थर्ड नहीं है, तो फिर क्या बचा, सेकंड फोर्थ, क्योंकि ये आपका बेसिक आंसर होगा। कुल मिला के RS निकालो, फिर चेक कर लो रिलेशनशिप। अगला चेक करते हैं क्या पूछा है, सिंपल टाइम पास, RS का S निकालना ये पूछा गया है। क्या आपको लगता है कि इस कहानी में ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, 1 2 3 आना चाहिए था S पर, वेज होने से पलटी मार दो R आएगा। ये एग्जांपल देखो, 1 ये 2 ये 3 ये 4, इंटरचेंज कर लो, 1 2 3 आना चाहिए था S पर, ये R आएगा। यहाँ भी 1 2 3 4, 1 2 3, आपके पास ऑप्शन के नाम पे क्या आ रहा है, R आ रहा है। यहाँ चेक करो, 1 2 3 4, यहाँ आपका क्या आ रहा है, S, तो भैया फिर आपका आंसर क्या आएगा, दिल्ली, क्योंकि S पूछा तो S आंसर दे दो, RS निकालना था, टाइम पास। ध्यान से देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थ्रियो आइसोमर। तो देखो बेटा दोनों एज सेम साइड हो तो उसे क्या बोलते, इरिथ्रो। दोनों OH अपोजिट साइड हो तो बस यही आपका थ्रियो फॉर्म हो गया। इस समय तो फंक्शन ग्रुप अलग अलग है तो इरिथ्रो थ्रियो में आएगा नहीं, यहाँ भी फंक्शन ग्रुप अलग तो इरिथ्रो थ्रियो में आएगा। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, सेम फंक्शन ग्रुप सेम साइड क्या कहलाता है, इरिथ्रो। सेम फंक्शन ग्रुप ऑन अपोजिट साइड क्या कहलाता है, थ्रियो। तो बहुत सिंपल सा फंडा है डील करने का। अगला क्या पूछा बेटा, नॉट डी शुगर, डी का मतलब वो L पूछ रहा है, L का मतलब आपको पता है ना, वो S कॉन्फ़िगरेशन की बात करना चाहता है। तो हमें यहाँ पे या तो S निकाल लो या सीधा मेन फंक्शन का लास्ट का सेंटर ये रहा। अब यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे लिखते तो भैया लास्ट का सेंटर पे यहाँ क्या आता, CH2OH, यहाँ OH, इधर OH आने से D हो जाएगा। मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए, तो लास्ट का सेंटर को बस इमेजिन करो, यहाँ CH2OH, यहाँ OHH, ये पलटी मारी, ये आपका L कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ भी लास्ट का सेंटर की पलटी करो, ध्यान से देखो, इस समय यहाँ CH2OH, यहाँ H, यहाँ OH होने पर क्या आएगा बेटा, D आएगा। इस समय यहाँ पे जो आएगा वो D आएगा। तो सिंपल सा फंडा, सीधा सा फंडा, ये आपका आंसर, बिकॉज अपन को L चाहिए था।
फिर भी किसी को डाउट हो तो RS निकाल लो, आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल सा पूछा है इस कंपाउंड, पहली बात चेक करो अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड का हमेशा पहला का सेंटर देखते हैं, तो पहले का सेंटर में इसका मतलब आपके पास इधर डी आना चाहिए था, इधर एल आना चाहिए था। तो भैया पहली सी सीधी सी बात है, इस कहानी में राइट साइड है तो भैया इसे क्या कहेंगे, डी कहेंगे। फिर डी तो दिख रहा है, अब यहाँ पे वैसे तो NH2AH अपोजिट साइड है तो आप बोल सकते हो कि कुछ हद तक ये 3O है। फिर आपको इसका RS निकालना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ NH2 आ रहा है, यहाँ OH और CH3 आ रहा है, याद करो इसको लिखेंगे 1, इसके बाद यहाँ 2, उसके बाद ये 3, ये 4, इंटरचेंज कर लो 1 2 3, आना चाहिए था S पर, ये R आ रहा है। ऐसे यहाँ पे बात कर लो, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, इंटरचेंज कर लो 1 2 3, आना चाहिए था R पर, ये S आ रहा है। अभी फिर हिसाब से याद करो 1 2 3 4, तो भैया ऊपर वाला आ रहा है R, नीचे वाला S, तो ये RS आ रहा है। RS तो आ रहा है पर D आना चाहिए, गलती कर रहे हो, ये D गलती, ये रहा देखो 3OD ये चलेगा, RS वाला भी चलेगा। दैट्स व्हाई आंसर इज डी। शुड बी सिंसियर, अमीनो एसिड का पहला का सेंटर देखते हो, कार्बोहाइड्रेट का लास्ट का सेंटर देखते हैं। तो चूंकि अमीनो एसिड है इसका पहला का सेंटर देखो। Which of the following statement is are not correct for D-glyceraldehyde? तो देखो क्या ऑप्शन है, द सिंबल डी इंडिकेट द डेस्टिट्यूटरी, टोटली इस कहानी में गड़बड़ हो रही है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि D+ लिखा हुआ है और हमें पता है कि, अच्छा क्वेश्चन पे नॉट करेक्ट पूछा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फंस जाते नहीं तो। डी इंडिकेट डेस्ट्रो, नहीं बेटा देखो ये प्लस बताता है डेस्ट्रो, तो इसका मतलब ये डी तो गलत ही आ गया। साइन प्लस इंडिकेट द डेस्ट्रुटिव नेचर ऑफ द कंपाउंड, ये परफेक्ट सही लाइन है, ये गलत लाइन थी। फिर सिंबल इंडिकेट दैट OH ग्रुप लेफ्ट साइड टू द कार सेंटर इन द कन्वेंशनली फिशर प्रोजेक्शन। याद करो हम जब फिशर की बात करते हैं तो हमारा OH जब राइट साइड हो तब डी कहलाता है, और जब लेफ्ट साइड हो तो क्या कहलाता है बेटा, एल कहलाता है। तो बेटा ये तो आपकी कौन सी साइड हो गई भैया, राइट साइड। अब उसने क्या मेंशन किया है, लेफ्ट साइड, ये भी गड़बड़ है, इसका मतलब फिर तो काम हो गया, ए और सी आंसर है। सिंबल इंडिकेट द ओरिजिनल लाइन द राइट साइड, अगर राइट होने पर डी होता तो भाई ये अपनी सही बात होती। क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो AC आंसर है, यस पूछा होता तो फिर BD आंसर होता, ठीक है सिंपल। मैं इन्फो के राइट साइड को डी, लेफ्ट साइड को एल, नहीं तो फिर आप RS निकाल दो। देखिए बेटा पूछा जो तो फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आर आइडेंटिकल, तो भैया थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, किसी एक को कांस्टेंट कर ले तो समझ में आसानी से आएगा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ लिखा है BrHF, यहाँ पर है BrFH। तो क्यों ना हम इसके साथ सोचें, सोचने का मतलब ये कि अगर मैं H को यहाँ लाता हूँ तो इधर Br इधर F, यानी यहाँ पे वन इंटरचेंज की फीलिंग आ रही है। क्योंकि इसमें आइडेंटिकल पूछा है तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, पहले में क्या किए तो एक भी इंटरचेंज तो आइडेंटिकल तो हो नहीं सकता। इधर चेक करो, यहाँ IH और Cl है, तो अगर मैं Cl को यहाँ लाता हूँ तो यहाँ I यहाँ H, इस साइड राइट में आएगा, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ भी वन इंटरचेंज की फीलिंग आ रही है। तो एक बार तो सोचते कि यार ये भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ HCH3Cl है, यहाँ ClH और CH3 है, तो अगर मैं यहाँ CH3 लाता हूँ तो यहाँ Cl यहाँ H बराबर CH3CLH बराबर आ रहा है। अब बैक की बात कर लेते हैं, बैक में यहाँ CH3 है तो यहाँ Cl यहाँ H, CH3 ऊपर होने पे Cl पक्का इधर H एग्जैक्ट बराबर आ रहा है। इधर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ है BrIH, तो यहाँ पे है I, ध्यान से देखो IH और Br, तो क्यों ना मैं काम करता हूं, मैं इसको इधर लाता हूं, इधर AH इधर Br इधर I, पक्का वन इंटरचेंज की फीलिंग आ रही है। तो क्वेश्चन शायद ऐसे ही सोल्व हो सकता है, क्योंकि जब पहले में ही वन इंटरचेंज आ गया तो समझ जाओ कि यहाँ पे कन्फर्म है। बस एक चीज याद ना, कहीं मीजो ना बन जाए तो बैक का, वैसे देखो यहाँ Br के सामने Cl है तो अपन यहाँ सोचेंगे कि गड़बड़ हो रही है, यहाँ Cl है वहां डिफरेंट एटम है, इसका मतलब मीजो नहीं बन सकता। यहाँ पर ध्यान से देखो FBrH है, यहाँ हुआ, यहाँ भी चेक करते बैक कार्बन पे,
बैक कार्बन पे यहाँ बी आर होने पर एफ एच, बी आर यहाँ लाओगे तो इधर एफ आएगा इधर एच, मतलब ये एग्जैक्ट सेम आएगा। पर आगे वन इंटरचेंज का मतलब ये क्या बन गया भैया, डायस्ट्रोमर, और ये क्या बन गया बोलो, आइडेंटिकल। गॉट द पॉइंट। अच्छा यहाँ भी बात कर लेते हैं, पीछे दोनों एच एस सेम है, इसका मतलब एक ही कहा सेंटर था, एक ही इंटरचेंज, पक्का ये क्या बना बोलो, इनएंशियोमर। और इधर भी चेक कर लेते हैं, इधर सी एस टी इधर आई इधर एच, यानी ये बराबर आ रहा है, एक इंटरचेंज, पक्का ये क्या कहलाएगा, डायस्ट्रोमर। इस बहाने हमने सारे ऑप्शन ही सोल्व कर लिए। ओके, अगला देखते हैं क्या पूछा है। विच द फॉलोइंग ऑप्टिकल ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन कंपाउंड। क्या ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ पर सी एस टर्मिनल डिफरेंट है, ये E1 सिस्टम की फीलिंग दे रहा है। नाउ ये ए सी एस थ्री एग्जैक्ट ये वाला पार्ट सेम है, पर बेटा यहाँ किसने क्या कर लिया है बोलो, वन इंटरचेंज। हमको पता है अगर वन इंटरचेंज किया तो पक्का दिस इमेज है एनेंशियोमर। कैसे चेक करें, तो एक काम करते हैं, क्यों ना इस डायग्राम को घुमा दें, या इस डायग्राम को हम ऐसे घुमा दें। आपको पता अगर आप ऐसे ऑप्शन के रूप में यूज करोगे, या एक काम करो एग्जैक्टली ध्यान से देखो, यहाँ मिरर बना, ये उसकी मिरर इमेज दिख जाएगा, ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो कम से कम ये आइडेंटिकल नहीं है, ये एनेंशियोमर एक्टिन नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल नहीं है, ये पक्का पक्का क्या है बोलो, एनेंशियोमर, बिकॉज एग्जैक्टली ये उसकी क्या आ रही है बोलो, मिरर इमेज। और सबसे इंपॉर्टेंट, चूंकि इस कहानी में ना पीओएस है ना सीओएस है, तो कंपाउंड कायरल है भी नहीं, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड आर, ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे और पूछा है क्या होगा इस कहानी में। तो ध्यान से देखो, एक का सेंटर दिमाग मत लगाओ, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, इंटरचेंज कर लेते हैं, 1 2 3 आना चाहिए था एस पर, ये क्या आ रहा है आर। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3, ये क्या आ रहा है बेटा एस। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3, ये क्या आ रहा है एस। अब हमको पता है फर्स्ट और सेकंड एनेंशियोमर, बिकॉज एक आर है और एक ए से, तो एनेंशियोमर हुआ। सेकंड थर्ड एनेंशियोमर गलत बात है, एनेंशियोमर नहीं हो सकता। सेकंड थर्ड क्या हो सकता, आइडेंटिकल, तो ये सही हो गया। फर्स्ट सेकंड आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते, इसलिए आपका आंसर क्या आ रहा है, आगरा दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो बेसिक थीम है वो ये, एक का सेंटर है, आप आर एस निकालिए, आर एस निकालने पर अगर आर आर सेम कॉन्फ़िगरेशन आया तो उसे आइडेंटिकल बोल दीजिएगा, अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आया तो उसे आप एनेंशियोमर बोल दीजिएगा। और चूंकि यहाँ पर एक का सेंटर ही है, जीआई का ऑप्शन है ही नहीं, तो आप डायस्ट्रोमर बोल सकते हो, डायस्ट्रोमर पॉसिबल होगा ही नहीं, बिना क्वेश्चन पढ़े भी अटेम्प्ट किया जा सकता था। देख से फंडा। अगला देखिए क्या दिया, डायग्राम के सामने इस तरह से दे रखे, तो क्यों ना इसको ईमानदारी से बना लिया जाए। क्या आपको लगता है कि यहाँ सी एस टी, यहाँ एच और यहाँ बी आर तो हम सीधे बना लेंगे, यहाँ पर सी एस टी तो इधर कौन आया, बी आर, इधर कौन आया, चित्र से घुमा दो। ये पहले से फिक्स है कि यहाँ बी आर आएगा, यहाँ एच आएगा, ये सी एच ओ बनेगा। अगला डायग्राम, यहाँ भी आप इसको ऐसे बना लीजिए, तो यहाँ सी एस टी एच और बी आर, इसका मतलब ये कि यहाँ आएगा सी एस थ्री, हम इक्लिस बना रहे हैं, यहाँ आएगा बी आर, यहाँ आएगा एच। पीछे वाले एग्जाम्पल में चूंकि यहाँ दे रखा तो हम सी एच ओ को यहाँ लाएंगे, तो इधर बी आर इधर एच, इसका मतलब सी एच ओ यहाँ लाने पर तो सी एच ओ हम यहाँ लेके आ चुके हैं। इधर कौन आएगा, तो इधर आएगा बी आर, इधर कौन आएगा एच। वी कैन से ये इरिथ्रो बना तो ये थ्रियो बना, ये अपने आप ही पता ही है इरिथ्रो ही है। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे पंगा क्या है, सी एच ओ और बी आर का नाटक है, क्योंकि इस समय आप इस डायग्राम को ढंग से बना सकते हो। एक्चुअली ये डायग्राम ऐसा दे रखा है, यहाँ सी एच ओ दे रखा है, यहाँ एच दे रखा है, यहाँ बी आर बना रखा है। इस समय यहाँ पर वेज पर एच और ब्रोमीन यहाँ पर, और ये आपका सी एच थ्री है। तो अगर आप इस कहानी को पलटने की कोशिश करते हो तो प्रैक्टिकली आपके पास सी एच थ्री नीचे आएगा, तो यहाँ आपका सी एच ओ, यहाँ पर आएगा आपका एच, इधर जाएगा बी आर, इधर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एच, यहाँ आएगा बी आर। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी एच है, यहाँ बी आर है, और यहाँ है सी एच थ्री। बाकी सब एग्जाम्पलों में सी एच थ्री नीचे की ओर है, ध्यान से देखो। इसी एग्जाम्पल में सी एच थ्री ऊपर की ओर, तो हम इसको ईमानदारी से 180 वाला घुमाने का चक्कर लगाएंगे, ताकि बेटा यहाँ सी एच थ्री आ जाए, यहाँ सी एच ओ आ जाए, यहाँ बी आर ही रहे, यहाँ एच ही रहे, यानी थ्री ओ बनेगा। अब चेक कर लेते हैं, एम और ओ आर डायस्ट्रोमर, एम और ओ, तो भैया देखो ये भी इरिथ्रो वो भी इरिथ्रो, तो पक्का डायस्ट्रोमर तो हो नहीं रहा है, ये तो एग्जैक्टली इनएंशियोमर, तो भैया ये गड़बड़ कर का इनएंशियोमर आना चाहिए था। एन और पी आर इनएंशियोमर, एन ये रहा, यानी ये एन है, एन और ये रहा पी आपका, तो बेटा ये भी बी आर ये भी बी आर एग्जैक्ट बराबर आ रहा है, तो ये इनएंशियोमर नहीं, ये आइडेंटिकल की फीलिंग दे रहा है। अगला एम और एन आइडेंटिकल, एम और एन बेटा ये आइडेंटिकल है ही नहीं, बिकॉज ये इरिथ्रो थ्री हो, तो पक्का ये
डायस्ट्रीमर की फीलिंग दे रहा है। ओ और पी आर डायस्ट्रीमर, तो ओ ये रहा इरिथ्रो, हमें पता है इरिथ्रो और थ्रियो क्या होते हैं, डायस्ट्रीमर, इससे पक्का आपका आंसर दे लिया आएगा। इस क्वेश्चन का जो बेसिक फंडा वो ये कि चारों डायग्राम को इक्लिप्स फॉर्म बना लीजिए और सबके CH3 CHO ऊपर तो CH3 नीचे रख लीजिए, एक जैसा बना लीजिए ताकि डायग्राम को रिलेशनशिप निकालना आसान हो जाए। और एक तरह से फंडा ध्यान रखना कि इरिथ्रो थ्री एक दूसरे के डायस्ट्रीमर होते हैं, मिरर इमेज का मतलब राइट का लेफ्ट हो जाए, ऑल इंटरचेंज, और आइडेंटिकल का मतलब जैसा था वैसा का वैसा रख दीजिए, ठीक है। अगला देखिएगा क्या है भैया, देखो जहां COCH यहाँ OHBr इरिथ्रो जैसा दिख रहा है, यहाँ पे अपोजिट दिख रहा है, क्या पूछा, नॉट डायस्ट्रीमर, तो भैया ये तो पक्का फर्स्ट सेकेंड तो डायस्ट्रीमर दिख रहे हैं, यानी ये तो सही बात है, उसने नोट पूछा, ध्यान से रखना। इस समय देखो सेकेंड और थर्ड की बात करो तो देखो यहाँ OHBr है, यहाँ OHBr, तो पक्का ये भी डायस्ट्रीमर दिख रहे हैं। अगला दे रखा फर्स्ट और फोर्थ, तो भैया अच्छा ये भी देख लेते फर्स्ट और थर्ड, तो ये आपका सेम और ये आपका सेम, तो भैया देखो OHBr एग्जैक्टली ये उसकी मिरर इमेज दिख रहा है बेटा, तो पक्का ये आंसर आएगा। फिर बचा फर्स्ट और फोर्थ, तो भैया फर्स्ट जो यार फर्स्ट इरिथ्रो टाइप है, थ्री पक्का दे आर द डायस्ट्रीमर, तो भैया कॉमन सी बात है, ऐसे चेक कर लो कि जो सेम साइड या सिमिलर ग्रुप्स हैं, सिमिलर तो जैसे नहीं है यहाँ पे, पर OH को आप BR इमेजिन कर सकते हो ताकि आपका आंसर देना आपकी स्पीड से आसान हो जाए। कुल मिला के नो डायस्ट्रीमर मतलब दे आइडेंटिफाई द इनेंशियोमर पूछ रहा है भाई। देखिए डायग्राम तुम्हारे सामने दे रखे हैं, विच इज द फॉलोइंग अबाउट फॉर्मूला रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, तो आइडेंटिकल के लिए सिमेट्री आनी चाहिए, इसका मतलब कम से कम एक तो POS COS वाला फंडा देख करो, और एक देखना चाहिए कि वो सुपर इम्पोज भी होना चाहिए। चेक कर लेते कैसे, देखो बेटा यहाँ हैप्पी बर्थडे आ रहा है, तीनों सेम साइड है, यहाँ हैप्पी बर्थडे आ रहा है पर दो ही OH सेम साइड है, यहाँ पॉसिबल नहीं, यहाँ हैप्पी बर्थडे आ रहा है, तीनों OH सेम साइड है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब समझ सकते हैं POS तो तीन जगह आ रहा है पर सुपर इम्पोज तब करोगे जब तीनों ग्रुप इसको घुमा इस एक्सिस से पलट के आएगा, यानी फर्स्ट और जो फोर्थ है वो आइडेंटिकल होने चाहिए। तो फर्स्ट फोर ऑप्शन देख लो कौन सा, ये आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन ये आपका आइडेंटिकल हो गया। नाउ क्या पूछा है, विच इज द फॉलोइंग कंपाउंड आर इनएंशियोमर, इनएंशियोमर मतलब जिसमें POS COS ना, तो बेटा ऐसा ऑप्शन कौन सा आएगा, तो पक्का थर्ड और 5, क्योंकि वैसे भी थर्ड की मिरर इमेज 5 नजर आ रही है, तो थर्ड और 5 कहां पर है भैया, थर्ड और 5, यानी आपका आंसर ये आएगा। सीधी सी बात है, जो सुपर इम्पोज हो जाए वो आइडेंटिकल, सिमेट्री तो हो पर सिमेट्री होने का मतलब नहीं कि सुपर इम्पोज हो रहा है, सिमेट्री होने पर हो सकता है कि वो इनएंशियोमर आइडेंटिकल ना हो के म्यूजो बन जाए, दो डिफरेंट म्यूजो भी सिमेट्री रखते हैं और वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, इससे हमेशा ध्यान रखो आइडेंटिकल चेक करने के लिए सिमेट्री भी होना चाहिए और सुपर इम्पोज भी करना चाहिए, और इनएंशियोमर मतलब सब जानते हैं नॉन सुपर इम्पोसेबल। ओके देखो बेटा आपको पूछा इनकरेक्ट रिलेशनशिप शुड बी सिंसियर, क्या पूछा इनकरेक्ट, तो भैया देखो ध्यान से, इस कहानी को देख के लग रहा है कि ये कहानी तो दिख ही रही है, पर साथ में देखो ध्यान से, ये ट्रांस है और ये ट्रांस है और ये सिस है और ये ट्रांस है, तो भैया सिस ट्रांस होती समझो डायस्टीरियोमर, बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पूछा इनकरेक्ट, ये तो सही बात बोल रहा है, बोथ आर स्टीरियो आइसोमर, सही बात बोल रहा है, सिस ट्रांस है तो बोथ आर डायस्टीरियोमर, वो भी सही बात बोल रहा है, पर क्या बोल रहा है, बोथ आर इनएंशियोमर, तो भैया ये आपका क्या है बोलो, incorrect statement because they are not the mirror image of each other, that's why they are not enantiomer, they are known as a diastereomer, got the point। सिंपल सा फंडा था, सिस्टेंस देख लो आंसर आराम से आ जाता, कुछ मैच से फोकट में RS निकालने की मेहनत कर रहे हैं, डोंट किल द टाइम, अगर सिस्टेंस से आंसर आ रहा है तो हमें RS की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा, द टू प्रोजेक्शन फार्मूला विथ पेयर ऑफ इनएंशियोमर, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले से दे रखा है CH2 ऊपर C2H5 नीचे, अब इस डायग्राम में देखो ध्यान से, अगर मैं C2H5 को नीचे मानूं तो यहाँ OH और यहाँ Cl, यानी हम इसका फिश अगर बनाए तो C2H5 कहाँ आ गया बेटा, नीचे आ गया, तो उस समय इधर कौन आ गया बोलो OH, इधर कौन आ गया H, इधर की बात कर लो, इधर कौन आया Cl, इधर कौन आया H, यहाँ कौन आया CH3, तो लकीली आपका ऑप्शन ये दिख रहा है, इस समय ये इरिथ्रो थ्रियो जैसा कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन है तो फ्रंट का अपन CH3 अपन इसको नीचे बनाएंगे, तो प्रैक्टिकली अपन के पास यहाँ कौन आएगा बोलो CH3, जब CH3 नीचे आएगा तो उधर कौन आएगा OH, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, और इसी कहानी में यहाँ आएगा Cl, यहाँ आएगा H, यहाँ कौन आएगा C2H5। ध्यान से देखिए CH3 ऊपर है, CH3 ऊपर, यहाँ CH3 नीचे, तो क्यों ना हम इसको पलट पूरा घुमा देते हैं, और घुमाने का मतलब एक्सचेंज ऑफर, इधर का माल उधर
उधर का माल इधर, तो हमारे पास सीधा फंडा आएगा, इधर आएगा Cl, इधर आएगा OH, इधर आएगा H, समथिंग लाइक दिस। और ये आपको पहले से मेंशन किया गया है मिथाइल यहाँ पे। अच्छा यहाँ भी मिथाइल नीचे दे रखा है, तो क्यों ना हम इसको भी घुमा देते हैं ताकि हमारे आंसर से ही आए, लग समथिंग 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 इस तरह से। तो देखो ऊपर आएगा CH3, यहाँ आएगा C2H5, यहाँ आएगा Cl, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा H। अब ध्यान से देखो सबके CH3 बराबर ऊपर नजर आ रहे हैं। अब हमें इनको कंपेयर करना है। क्या पूछा गया है? द पेयर ऑफ इनेंशियोमर। ध्यान से देखो इस समय दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसमें सेम डायरेक्शन में है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें सेम डायरेक्शन में है। तो पहले चेक करते हैं अपोजिट को अपोजिट। यहाँ Cl, यहाँ OH, एग्जैक्टली देखो ये उसकी मिरर इमेज की फीलिंग दे रहा है, यस और नो। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ Cl और OH है, ध्यान से देखो पंगा हो गया, 1 के बाद 2 क्लोरो होगा और यहाँ पे गलती से 1 के बाद 3 क्लोरो होगा, तो पक्का दे आर द पोजीशन। फिर तो चांस ही खत्म हो गया। आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है जो इस कहानी को सेट करेगा, बिकॉज सेकेंड और थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ दे आर द पोजिशन आइसोमर, एंड फर्स्ट और थर्ड दे आर नोन एज इनेंशियोमर, बिकॉज ये एग्जैक्ट एक दूसरे की क्या है बोलो, मिरर इमेज। अगला पूछा है क्या बनाना है मीजो के रूप में, तो ध्यान से देखो आइडेंटिफाई द मीजो कंपाउंड। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे सेंटोसिमेट्री की फीलिंग आ रही है और यहाँ भी CO से पक्का मीजो की फीलिंग आ रही है? यहाँ पे ध्यान से देखो बेवकूफ बना के दोनों रास्ते सेम है, तो ये आंसर तो आ ही नहीं सकता। इस कहानी में यहाँ CH3 यहाँ Cl, तो ये भी नहीं आ सकता बिकॉज ये ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ सेंटोसिमेट्री तो आ रही है पर इस कहानी में दोनों रास्ते सेम है, तो काया सेंटर का इश्यू हो रहा है। हमें पता है मीजो होने की शर्त क्या होनी चाहिए, तो 2 और मोर कायरल सेंटर प्लस POS COS या AAOS में से कोई आना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। अपन का आंसर क्या आना चाहिए बच्चे, यहाँ पर A आना चाहिए, सिंपल फंडा। आपसे पूछा सिंपल मेजो कंपाउंड कहाँ पर है, तो भैया ध्यान से देखो कायरल सेंटर क्या शर्त लिखी थी, 2 और मोर कायरल सेंटर प्लस साथ में क्या आना चाहिए भैया, साथ में आना चाहिए या तो POS या COS या AAOS। अब चेक करते हैं, यहाँ 2 कायरल सेंटर हैं और बाकायदा COS की फीलिंग आ रही है, चलेगा। यहाँ पे कायरल सेंटर तो है पर दोनों अगर सेम साइड है तो भैया COS नहीं आ सकता और POS इसमें आ नहीं सकता, बिकॉज मैं अगर इसको ऐसे काटूँ तो कटने के बाद ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनेगी। कायरल सेंटर नहीं है, ग्रुप अलग अलग है, तो सिमेट्री नहीं आ सकती। इसका मतलब सीधे सीधे चेक करो अपन का आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, आगरा, बिकॉज मीजो होने का सही मतलब ये होता है कि सिस्टम में 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर हो प्लस सिमेट्री हो। ओके देखिए क्या पूछा है, मीजो टार्ट्रिक एसिड एंड डी टार्ट्रिक एसिड। मीजो समझ में आता है कि मीजो का मतलब होता है वो बोलना चाहता है आपके पास क्या है बच्चों, देख से इरिथ्रोफॉर्म। एंड डी का मतलब क्या बोलना चाहता है, डी का मतलब या तो आप बना लो ये या आप बना लो इसकी मिरर इमेज, बिकॉज कैपिटल स्मॉल डी या स्मॉल एल तो प्रैक्टिकल बेस्ड है, उससे तो हमें पता नहीं चलेगा, बट हमें यह समझ में आ गया कि भैया ये अपन का क्या है इरिथ्रो, ये हमारा क्या है थ्रियो। इरिथ्रो थ्रियो दूसरे क्या होते हैं भैया, डायस्टीरियोमर। तो भैया क्या पूछा था आर, तो कंफर्म दे आर द डायस्टीरियोमर बिकॉज दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बहुत सिंपल सा फंडा था, मीजो मतलब इरिथ्रो है और डी या एल जो भी बोलो वो थ्रियो है, क्योंकि कोई पूछता डी और एल क्या है तो दे आर द इनेंशियोमर, पर कोई कह रहा है डी और मीजो क्या तो कंफर्म दे आर द नोन एज डायस्टीरियोमर, सिंपल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस कहानी में ग्लूकोज से कितने स्टीरियासम पॉसिबल है, तो भैया पहले तो ग्लूकोज जिसको आप बोलते हो C6H12O6, उसको अगर ईमानदारी से बनाया जाए तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड को लाइक दिस कर दीजिए। इस ऑप्शन का मतलब यहाँ OH यहाँ OH यहाँ H और एक OH को अपोजिट कर दीजिएगा, इससे आपका डायग्राम जल्दी बनेगा। अब बताओ 1 2 3 4 आपके पास कितने काया सेंटर है बेटा, 4 काया सेंटर, तो 2 की पावर 4 कितना ऑप्शन बनाओगे, द आंसर आपका आंसर 16 आना चाहिए। तो दिमाग मत लगाओ, बस ये फॉर्म अवेलेबल है, आपका आंसर सेट है, खट से आंसर देके नमस्ते हो जाना। सिंपल सा फंडा पूछा गया है, द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन द आइसोमर C4H9Br। भैया C4H9 का मतलब बैकबोन तुम्हारे पास ये रही,
ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, पक्का यहीं पर ब्रोमीन जोड़ने पर एक्टिव होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ जोड़ोगे तभी तो एक बार वेज बना सकते हो, एक बार डैश बना सकते हो। कुछ बोलेंगे सर हम यहाँ बना देते हैं, बेटा यहाँ बनाने से काय सेंटर तो बन ही नहीं रहा। कुछ बोलेंगे सर हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ जोड़ने पे भी काय सेंटर बन नहीं रहा। कुछ बोलेंगे यहाँ बना देते हैं, तो मामू ये दोनों मिथाल मिथाल सेम है तो काय सेंटर बना ही नहीं, तो ये तीनों ही इनएक्टिव है। एक्टिव फॉर्म केवल ये और एक इसका मिरर में, जिसका मतलब 1 2 3 एक एस बनेगा तो एक आर। क्या पूछा है आपसे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन द आइसोमर ऑफ समथिंग, इसके आंसर कितने बनेंगे? तो पक्का इस कहानी 2 बनेगा, तो सिंपल आंसर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है? द कंपाउंड करेक्टली मैच नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो भैया यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड। कंपाउंड क्या है? अनसिमेट्रिकल। पक्का आपका आंसर सही आ रहा है, ये तो परफेक्ट हो गया। यहाँ क्या है? ये लिखा है होल 4 के रूप में, तो भैया आपको समझना होगा कि होल 4 के रूप में अगर आपने लिखा हुआ है तो यानी ये बना CH3 CH CH, फिर बना CH CH, फिर बना CH CH, फिर बना CH CH और फिर बना CH3। आपके पास कितने पाई बॉन्ड है भैया? 4। 2 की पावर 4 होना कितना था? 16, पर 16 की जगह कितना आएगा? 10, क्योंकि हमें पता है सिमेट्री होने पर रिपीट होते हैं, तो ये भी सही हो गया। ये डायग्राम जानकर कैसे लिखा है, डायग्राम को ढंग से समझो। वास्तव में ये और ये दोनों टर्मिनल सेम है, तो उस समय इसका आंसर 2 नहीं आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, गलती कर रहे हो। और जब 3 होता है तो हमको पता है 2 की पावर 3 आना चाहिए था 8, पर 8 की जगह क्या आएगा? 6, इसलिए आपका आंसर खट 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 ABD आना चाहिए, C नहीं आना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बता कौन कौन टोटोमर शो करेगा। तो भाई अगर अल्फा H हो या D हो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप इसको डबल बॉन्ड के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वैसे ही यहाँ पे भी आप इसे डबल बॉन्ड के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वैसे ही यहाँ पे भी आप इसको डबल बॉन्ड के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक दिस। ये आपका बेसिक फंडा हो जाएगा। बस यहाँ पे नहीं कर सकते, ये फंस जाओगे, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? टोटोमर में A भी आएगा, B भी आएगा, तो भैया C भी आएगा। अगला क्या पूछा है बेटा? विच इज द फॉलोइंग कंपाउंड है हायर इनोलिक कंटेंट, तो भैया इसका किनोल कंटेंट तो पंगा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो इसका तो डाइपोल ही 0 होगा, नहीं हो सकता। पर याद करो यहाँ सिमिलर चार्ज रिपल्शन होगा, तो भैया 100% इसका इनोल कंटेंट ज़्यादा ही होगा, ताकि वो अट्रैक्शन कर सके। ये मत बनाना, क्योंकि यहाँ से अगर आपने बनाने की कोशिश करी तो भैया वो बन जाएगा क्या? एंटी एरोमेटिक, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, नहीं बनाने का। और यहाँ से बनाओगे तो टॉटोमर बनाने का मतलब ये कि आपके पास में समथिंग 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 यहाँ पे बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? OH। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अपने आप को स्टेबल करेगा, और वैसे भी ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। तो भैया एरोमेटिक होना अच्छी बात होती है, तो प्रैक्टिकली एक तो एरोमेटिक आंसर आएगा और एक कीटो कीटो रिपल्शन आंसर आएगा। वैसे भी आपको बता दूं इनोल के नाम पे 3 ही केस आते हैं, या तो इंटरमल हाइड्रोमोनिंग होगी, या कीटो कीटो रिपल्शन होगा, या प्रोडक्ट एरोमेटिक बनेगा, तो इनोल जल्दी बनेगा। अगला देखिएगा, ये आपस में क्या है? तो भैया देखो ध्यान से, विच आर करेक्ट। तो देखो ये एसिड और ये एस्टर है, पक्का ये फंक्शनल है, तो मेटामर गलत आ रहा है। ये आपका 1 2 3 4 है, ये आपका 1 2 3 4, तो ये 1 2 ये 2 3 पोर्शन, तो पोर्शन सही आ रहा है। बेटा एमीन दे रखा है तो टोटोमर तो हो ही नहीं सकता। ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये पोजिशन है आइसोमर है। और ये एग्जाम्पल पक्का एल्कोहल का अगर आप ये बनाओगे तो ये फंक्शनल कहलाएगा। यानी आपका आंसर क्या आना चाहिए भैया? बॉम्बे और दिल्ली। बेसिक फंडामेंटल रिलेशनशिप पूछे हैं बेटा। अगला पूछा है यहाँ पे कौन कौन टोटोमर शो करेगा, तो भैया आप इसको आसानी से ऐसे बना सकते हो ना, ऐसे बनाओगे तो ये टोटोमर के रूप में काउंट होगा। आप इसको ऐसे भी, पोलर बॉन्ड होना चाहिए बस, अगर पोलर बॉन्ड है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ भी तो आप इधर 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 दूर तक जा सकते हो। थीम इज पैरा टोटोमर,
ऐसा होने पर ये बनाएगा। और आपको पता ही है यहाँ भी अल्फा होने पर आपके पास ऑप्शन के रूप में यहाँ क्या बन जाएगा, बोलो, इनोल। तो कुल मिला के टॉटोमर तो सभी बन सकते हैं। कुल मिला के क्या ढूंढोगे, अल्फा एच ढूंढ लो। जिसका भी अल्फा एच हेटेरोटर्म तक जा पा रहा है वो एक तरीके से टॉटोमर कहलाएगा। देख भाई, ये आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है। अब क्या है भैया, C3H5 से और ये मिथाइल से इथाइल इथाइल हुआ, फंक्शन ग्रुप सेम है। इसको देख के समझ में आता है कि दे आर द मेटामर्स। अगला ये ऑप्शन क्या है, तो भैया ये 1-2 पोजीशन पे, ये 1-2-3-4, तो भैया ये पक्का पोजीशन है। ये देख के लग रहा है कि ये पक्का टॉटोमर है, बिकॉज आपने कीटो से इनोल बनाया है। और ये आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, तो भैया देखो ध्यान से, ये मेटामर भी है और लकीली ये 1-2-3 और ये 1-2-3, तो ये पोजीशन में भी आएगा और ये मेटामर में भी आएगा। गॉट द पॉइंट। तो सिंपल सा आंसर आ रहा है आपके पास में, कहीं कोई पंगा नहीं है। ठीक है, ओके। अगला देखिएगा क्या है भैया, तो देखो यहाँ पर आप एज देख के लग रहा है कि यार ये टोटोमर है, यानी टोटोमर तो आ ही रहा है पक्का। स्ट्रक्चर आइसोमर होगा तो स्ट्रक्चर आइसोमर भी इसी में आएगा, और पोजीशन तो ये हो नहीं सकता। एटलीस्ट वन ऑफ द टू स्ट्रक्चर इनोल तो बन ही रहा, तो ये आपका हो गया PQS। एक्चुअली टोटोमर है तो ये तो कॉम्बिनेटरी आना ही आना है। ये एग्जाम्पल है, तो ये टोटोमर नहीं, बिकॉज इसके लिए किसी और पे टेक का तो P तो नहीं आ सकता, पर दे आर द फंक्शनल आइसोमर। ये फंक्शनल आइसोमर है तो इसको हम Q बोल सकते हैं। और साथ में एटलीस्ट वन ऑफ द स्ट्रक्चर, तो ये QS हो जाएगा। ये एग्जांपल ध्यान से देखो तो टॉटोमर तो है ही नहीं। स्ट्रक्चर आइसोमर, यस स्ट्रक्चर आइसोमर है पक्का। पाई बॉन्ड की लोकेशन के हिसाब से ये पोजीशन भी है, और एटलीस्ट वन ऑफ द टू स्ट्रक्चर इज इनोल। इसका इनोल कोई भी बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड इस लोकेशन पे नहीं आ रहा है। अगला एग्जाम्पल, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ का H अवेलेबल है, तो भाई आप इस H से इनोल तो बना ही सकते हो। तो प्रैक्टिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये आपके पास टोटोमर तो आएगा ही आएगा, पर क्या ये आपस में टोटोमर कहलाएंगे, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है इस कहानी में। पर टोटोमर हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर, यस स्ट्रक्चरल आइसोमर तो होंगे ही होंगे। अगला पोजीशन आइसोमर हो नहीं सकते, एटलीस्ट वन ऑफ द टू, तो यस इसमें से कोई एक स्ट्रक्चर हम इनोल के रूप में यूज कर सकते हैं। नाउ टोटोमर तो है, पर अगर आप इसको बनाओगे तो ये वाला जो ऑप्शन बनेगा वो आपका OH ऑप्शन में जाएगा। ठीक है, ये आपस में टोटोमर नहीं है, दैट्स ए फंडा। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप यहाँ पे पाई बॉन्ड बना सकते हो, समथिंग ये बना सकते हो। ठीक है, पर आप इसको घुमा के आंसर नहीं दे सकोगे आसानी से। या आप चाहो कि मैं इधर से H ले लूँ, तो यहाँ पे sp3 ऑप्शन है। यहाँ से बनाओगे तो बेटा ये वाला H भी ले सकते थे, ये वाला H लेके उधर जाते, तो प्रैक्टिकली आपके पास में फिर क्या होता, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, और वहाँ OH आना चाहिए। तो लकीली दोनों ऑप्शनों में ये आ तो रहा नहीं है, तो प्रैक्टिकली आई होप इसका आंसर टोटोमर नहीं आ सकता। दिस इज नॉट द टोटोमर, क्योंकि टोटोमर होने के लिए पाई बॉन्ड इसी लोकेशन पे आना चाहिए। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है ऑफ कोर्स, और इसके अंदर कोई एक बन सकता है, इसका आंसर ओनली QS आएगा बेटा। ठीक है, ये था मॉडिफिकेशन होगा इसके अंदर। देखिए भाई, यहाँ से नंबर दोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लोकेशन आएगी। और यहाँ से दोगे तो 1 2 3 4, तो भैया ये पोजीशन है। और ज्योमेट्रिकल तो लोकेशन लगे तो ज्योमेट्रिकल तो नहीं हो सकता है। फर्स्ट इज E, याद करो दोनों लोअर अपोजिट साइड है, एनिमी के लिए E आता है और सेम साइड के लिए Z आता है, तो भैया ये EP भी है और EZ होने से ये R भी आएगा। स्ट्रक्चर आइसोमर यस है, तो ये तो पारस हो ही गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका 1 2 जहाँ हम खड़े होते लाइन वहां से शुरू होती है, तो पोजीशन आइसोमर तो नहीं है, ये तो दोनों की लोकेशन सेम है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर यस, यहाँ पे Q ऑप्शन आएगा। अब पूछा फर्स्ट इज E, दोनों सेम साइड है, तो उस समय ये Z है तो फिर ये E हुआ, तो फर्स्ट इज E गड़बड़ हो रहा है, इससे अगला नहीं आ सकता। स्ट्रक्चर आइसोमर ये हो नहीं सकता, बिकॉज तो स्टीरियो आइसोमर है। सेम ऑप्शन, OH के पाई बॉन्ड है, OH के एंटी पे फिनाइल है, OH के एंटी पे
मिथाइल है। इसका मतलब एक तरीके से बोल सकते हो दोनों को रेस्पेक्टिवली सिस, और ये क्या हो गया बेटा, ट्रांस ऑप्शन। तो पोजीशन तो ये भी नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स ज्योमेट्रिकल तो आएगा ही आएगा। ई है क्या, तो मिथाइल एफिनल फिनाइल जितना OH, दोनों अपोजिट साइड, तो ये ई है तो ये जेड है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, क्यू और आर आना चाहिए। ओके, अगला एग्जांपल, लोकेशन आ रही है 1 2 3 और यहाँ है 1 2, तो पक्का पोजीशन आएगा ही आएगा। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये ज्योमेट्रिकल में नहीं है। फर्स्ट इज ई, अपोजिट के लिए ई आता है, सही बात है, और सेम के लिए जेड आता है, ये भी सही बात है, तो अपने आप आर भी आएगा। और ये एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर भी होंगे, बिकॉज दे आर दोनों इज अ पोजिशन, और पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर। अगला क्या दे रखा है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो बेटा, एंडो वाले शो करते नहीं, बाहर वाले करते, बस 2 लिख के निकल लो। यहाँ पे रिंग के लोग बात करो, टर्मिनल दोनों सेम है, तो अगेन इसके भी रिंग के लोग दो, क्योंकि हम ये बता सकते हैं एक बार होगा सेम साइड पर सिस, तो एक बार होगा ट्रांस। यहाँ पे पाइबोन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे एक CH2 आ रहा है, अनसिमेट्रिकल है, इससे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 आएगा। और यहाँ पे जब 3 एरिया आ जाते हैं तो दिमाग मत लगाया करो, एक बार तीनों वेज वेज, एक बार 2 वेज और 1 डैश, इसका मतलब इसका आंसर भी 2 आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, पी पी, उसके बाद एस और अगेन पी। ठीक है, अगला देखिए क्या पूछा, ये ऑप्शन दे रखा है, देखो ध्यान से बेटा, दोनों है सेम साइड, तो ये आपका सेम साइड के लिए जेड आता है और अपोजिट साइड के लिए ई आता है। चेक कर लेते हैं। और लोकेशन में पाइबोन लोकेशन पर ही है। यहाँ ध्यान से, पाइबोन की लोकेशन चेंज होगी तो भैया दे आर द डिफरेंट ग्रुप। यहाँ भी 1 पे, ये 1 2 पर है, और इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे गैप है, ठीक है ना। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, और ये आपका हो गया, तो एलियन सिस्टम ऐसे काम सेट हो जाएगा। अब क्या पूछा है कि ऑप्शन ए क्या है, तो भैया पक्का दे आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सही बात है। एटलीस्ट वन ऑफ द कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो वो भी सही बात हो जाएगी। एटलीस्ट वन ऑफ द कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल तो शो नहीं कर रहा। और दे आर द पोजिशन, तो भैया पोजिशन ये ऑप्शन के रूप में यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ये हो नहीं सकता। एटलीस्ट वन ऑफ द कंपाउंड कैन शो GI, यस, इसमें से कोई भी एक GI तो शो कर ही रहा है, तो ऑफकोर्स आएगा क्यू आएगा। एटलीस्ट वन ऑफ द कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल तो ये करेगा नहीं। पोजिशन आइसोमर, यस, क्योंकि इनकी पोजिशन टर्मिनल की अलग अलग है, तो बेटा ये आपका QS आएगा। अगला GI, ये ज्योमेट्रिकल नहीं है। वन ऑफ द कंपाउंड कैन शो GI, यस, ये GI शो कर सकता है, क्यू आएगा। एटलीस्ट वन ऑफ द कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर, यस, ये ऑप्टिकल भी करेगा, तो यहाँ R आएगा। और ये पोजीशन है, तो भैया ये आपका QRS आएगा। अगला ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये GI एक दूसरे के तो नहीं है। एटलीस्ट वन ऑफ द कंपाउंड कैन शो GI, यस, क्योंकि यहाँ पे ये वाला GI शो कर सकता है, तो Q आएगा। वन ऑफ द कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर, ये देखो इवन एलिन सिस्टम है, ये ऑप्टिकल शो करेगा, तो ये R आएगा। और पोजिशन आइसोमर, यस, अभी पोजिशन आइसोमर हैं। बेसी से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं बेटा। देखिए आपके पास सिंपल सा मैच द फॉलोइंग, क्या पूछा, पेयर ऑफ मेटामर, टोटोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, डायस्ट्रोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। और आपके सामने ये सीक्वेंस दे रखी है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें कुछ फंडे पता हो, जैसे व्हाट इज द थीम ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर, तो हमें पता होना चाहिए जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मोल का फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, जिनको हम आइसोलेट कर सकें। उनके बहुत सारे टाइप होते हैं, जिनके अंदर हम बोलते हैं चेन, पोजिशन, फंक्शनल, मेटामर, रिंग चेन, टोटोमर के बारे में। इन द सेम पैटर्न हमें उधर से पता होना चाहिए स्टीरियो आइसोमर, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, मोल के फॉर्मूला सेम हो, पर उनके अरेंजमेंट अलग अलग हो, जिनके लिए आप यूज करते हो कन्फर्मेशन, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, आपके टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट हो, आपकी एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो, और आपके पास दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करने चाहिए। ऑप्टिकल के लिए आपको पता होना चाहिए आपके अंदर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होनी चाहिए, यानी कायरल होना चाहिए। ये फंडे पता है आपको। अब आपको सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये पेयर ऑफ मेटामर, तो पहले ये चेक करते ये क्या कर रहा है। ध्यान से देखो, दोनों OH क्या हैं, अपोजिट साइड। दोनों OH क्या हैं, सेम साइड। तो क्या आपको लगता है एक 3 और एक इरिथ्रो, तो भैया ये देख के लग रहा है कि यार ये डायस्ट्रोमर है, बिकॉज डायस्ट्रोमर का मतलब होता है जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो।
एक ही क्वेश्चन में सब कॉम्प्लीमेंट एक साथ आ गया। ठीक है, ये एक अच्छे एग्जाम के पेपरों के रूप में यूज किया जा सकता है। अगला, ये जो डायग्राम दे रखा CH3O C3S7, इसका मतलब ये है मामू कि आपने ये बना रखा है और इसका मतलब आपने ये बना रखा है। तो भैया इसको देख के हम बोल सकते हैं कि यार ये तो मेटामर की फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एग्जैक्ट मिरर इमेज की फीलिंग दे रहा है क्योंकि ये लैक्टिक एसिड है। तो जब ये एग्जैक्ट मिरर इमेज की फीलिंग देगा तो भैया ये फिर क्या कहलाएगा, इनएंशियोमर। यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों मिथाइल सेम साइड सिस, दोनों मिथाइल अपोजिट साइड ट्रांस। आपको याद है इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोमर। क्या बोलते हैं, यही ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और यही डायस्ट्रोमर भी होगा। और अगला जो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इस कहानी के अंदर आपके पास एक लीनियर चेन समथिंग कुछ दे रखी है एल्डिहाइड, और ये आपने उसका इनॉल बना रखा है, यानी आपने यहाँ पर क्या किया है, एच हटा के टॉटोमर कर दिया है। फंडा क्लियर, आवाज आ रही है बेटा? तो अब आपको ये चेक करना है कि ये आपस में क्या है। तो भैया क्या है, मेटामर के नाम पे क्या ऑप्शन आएगा, तो ये आपका हो गया क्यू, क्योंकि ये मेटामर के नाम पे आएगा। टॉटोमर के नाम पे क्या आएगा, टी, क्योंकि ये कीटोनॉल के रूप में टॉटोमर आएगा। फिर पूछा ज्योमेट्रिकल आइसोमर के नाम पे क्या है, तो भैया जीआई के नाम पे आपका एस ऑप्शन, बिकॉज हमें पता है सिस और ट्रांस, आवाज आ रही है ना, सिस और ट्रांस आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएंगे। ओके, अगला डायस्ट्रोमर के रूप में क्या है, तो भाई डायस्ट्रोमर का मतलब जिसमें इरिथ्रोथ्रियो भी आता हो और सिस ट्रांस भी आता हो। तो प्रैक्टिकली डायस्ट्रोमर के रूप में आपके पास क्या आएगा, पी और एस। ये चीज ध्यान रखना, जो ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्ट्रोमर। क्या लाइन सही है, गड़बड़ है? ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत से ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके पास ऑप्शन होंगे जो इनएंशियोमर के रूप में यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे पंगा होता है, ये स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान रखने लायक क्वेश्चन होता है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तो भैया ऑप्टिकल आइसोमर के नाम पे पता ही है कि जो कार्ल सेंटर के रूप में यूज हो पाएगा, जो मीनेंशिया के रूप में यूज हो पाएगा। तो इस समय आपके पास दे आर द ऑप्टिकल आइसोमर। ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब दे आर द ऑप्टिकल आइसोमर। वैसे सच बताऊं तो पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर के नाम पे कुछ हद तक पी भी आना चाहिए, बिकॉज ये इरिथ्रोथ्रियो है तो भैया ये एक तरीके से मीजो है, और ये आपका उसका डायस्ट्रोमर। तो दे आर ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर, बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमर में वो कंपाउंड में पीओसीएस ना हो, प्लस साथ में वो भी आता है जो मीजो होता है, बिकॉज मीजो को भी हम ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। अगर वो पूछता ए पेयर ऑफ इनएंशियोमर तो शायद आंसर नहीं आता। तो लकीली मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर में या ये आंसर भी आना चाहिए ताकि हमारी जो अप्रोच है वो सही हो सके। ओके, क्या पूछा भैया, व्हाट ऑस्टियोसोमा फॉर्म यू डू एक्सपेक्ट द फॉलोइंग कंपाउंड टू एग्जिस्ट। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक कार्ल सेंटर है, इसका मतलब ये यहाँ पर एक कार्ल सेंटर, तो भैया पक्का ये वाई देगा। यहाँ पे भी कार्ल सेंटर तो पक्का ये वाई देगा। इस जगह पर दो कार्ल सेंटर रिंग भी है तो ये ओआई भी देगा और जीआई भी देगा। क्योंकि ये इवन सिस्टम है तो पक्का ये क्या देगा बेटा, ओआई, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर के रूप में आएगा। यहाँ पे ये किसी भी काम का नहीं है, बिकॉज ना ये ओआई देगा ना ये जीआई, टर्मिनल सेम है, पीओएस आ रही है। यहाँ पे ध्यान से देखो, दो पाई बॉन्ड है तो पक्का ये ऑप्टिकल के लिए बना हुआ है। इस कहानी में रिंग के लॉन्ग भी होगा और ये भी होगा, तो बेटा ये ओआई भी देगा और जीआई भी देगा। यहाँ कंफर्मेशन करोगे तो कंफर्मेशन करने का मतलब ना ओआई देगा ना जीआई देगा। यहाँ कार्ल सेंटर बना हुआ तो ओआई देगा। यहाँ रिंग के लॉन्ग है, चूंकि हैप्पी बर्थडे हो रहा तो कम से कम ये जीआई देगा, और यहाँ कार्ल सेंटर है तो ये क्या देगा बोलो, ओआई देगा। तो दैट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। इस कहानी के नाम पे अगर कोई आपसे यहाँ पे पूछे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो ध्यान से देखो, जैसा आपके पास ऑप्शन दे रखा है तो हम ये बोल सकते हैं कि इस समय जो जीआई देने वाले ऑप्शन हैं वो हैं सी और जी और जे, और जो नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन हैं वो कौन से होंगे, तो एक तो आएगा ई, एक आएगा एच। उसके सिवाय जो बच गए सब ऑप्टिकल में निपटा देना। क्या पूछा, अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, क्या पूछा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन कौन से होंगे इस कहानी के अंदर। तो क्या पूछा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव हैं इस कहानी के अंदर।
आपके पास एक ऑप्शन ये दे रखा है, ऑब्जेक्टिव कंपाउंड इज, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, आई थिंक क्वेश्चन आगे पीछे भी होगा मेरे हिसाब से, चेक कर लेते हैं। अच्छा, पूरी कहानी दे रखी है, तो आपके पास ऑप्शन है थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, तो अपन इसी पे बात कर लेते हैं। थर्ड वाले में पक्का यस एक एक्टिव दिख रहा है, या फोर्थ वाले में क्या पंगा है, यहाँ पे क्या आ रही है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है। फिफ्थ वाले में क्या है, पक्का COS आ रही है। और सेवंथ वाले में क्या है, 1 2 3 मौलिक प्लेन में POS आ रही है, तो पक्का आपका आंसर क्या आएगा, थर्ड देख से ऑप्टिकली एक्टिव। अब सेम क्वेश्चन फिर पूछा है, पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट, तो फर्स्ट में तो कार सेंटर दिख ही रहा है बेटा। सेकेंड में क्या, विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें कार सेंटर है, हैप्पी बर्थडे तो हो नहीं सकता, ये तो कारल कहलाएगा। ऑप्शन बना बचा उसके बाद में फिफ्थ मतलब ये ऑप्शन, तो भैया यहाँ POS आ रही है, तो पक्का आपका आंसर क्या आना चाहिए भैया, यहाँ पर C आना चाहिए। और 8 वाले में बेटा भले POS आ जाए, पर हमें पता है उसे मीजो बोलते हैं, मीजो ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि उसमें कार सेंटर अवेलेबल है, तो भैया आपका आंसर यहाँ पे फिफ्थ आना चाहिए। अगला पूछा है, 4 कंपाउंड आर गिवन बिलो, S इज ए स्टीरियोइसोमर ऑफ P, ठीक है, P एंड Q आर रिलेटेड, P और Q आपस में क्या है, तो बेटा देखो इसको ध्यान से देखो, इस समय इसका हम फिशर बना सकते हैं। तो देखो मिथाइल को मैं नीचे लाता हूँ, तो इधर आएगा मिथाइल, इधर आएगा Cl, इधर आएगा H, बैक कार्बन पर इधर AH है, इधर Cl और इधर इथाइल दे रखा है, चलेगा। यहाँ पे ये ऐसी देखा, देखो यहाँ मिथाइल, यहाँ HCl, तो यहाँ ClH है, यहाँ HCl, पक्का मिरर इमेज की फीलिंग आ रही है। तो क्या पूछा है, P एंड Q क्या है, तो भाई ऐसे सोल्व हो गया, P और Q एक दूसरे की क्या है बोलो, इनएंशोमर यानी मिरर इमेज, तो आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा। इस कहानी में पूछा गया है विच इज द फॉलोइंग अबाउट स्ट्रक्चर बिजनेस, सोहर्स प्रोजेक्शन कौन सा, सोहर्स का मतलब सब जानते हैं, जिसके अंदर आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाए। तो बेटा देखो ये आपका हम सब जानते हैं न्यूमैन है, ये आपका पता है फिशर है, ये आपका न्यूमैन है, तो भैया फिर सोहर्स नाम पे तो एक ही ऑप्शन बचा, ऐसे ही आंसर आ गया, कुछ निकालना नहीं था क्वेश्चन के अंदर।